औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले क्लास में भाई हम लोग सूरा काफ शायद आयत नंबर 18 तक पढ़ चुके थे। तो एक बार मतलब क्या है ना कि सूरा काफ पढ़ते 18 या 19 तक मतलब क्या पढ़ चुके थे, तो मतलब 18 या 19 तक मतलब क्या एक बार तिलावत के साथ हल्का ट्रांसलेशन कर दे रहे ताकि मतलब क्या हल्का रिवीजन मतलब क्या हो जाए काफ स्टार्टिंग से ना भाई। हाँ स्टार्टिंग से, तो इसलिए मतलब क्या पहला लाभ भी देखिएगा। स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से काफ ये मतलब नानी का हाथ में रखो ठीक है ठीक है ठीक है मेरे पास मोबाइल में है। काफ वल कुरानिल मजीद। काफ कसम है कुरान मजीद की, कसम है उस कुरान की जो मजद वाला है, कसम है उस कुरान के जो ऊँचे मर्तबे वाला है। और जब कसम खाया जाता है तो मतलब क्या होता है, कसम किसी बात पे खाया जाता है। तो हम लोग पिछले बार डिस्कस कर चुके थे कि कुरान कभी कभी क्या करता है, किस बात पे कसम खाया है वो बता देता है, और कभी कभी मतलब क्या होता है वो कुरान बोलता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, तुम खुद समझो कसम किस बात पे खाया गया है। तो जैसे सूरह यासीन में अल्लाह कसम खाते हैं और कसम किस बात पे खाए वो भी अल्लाह ताला बताते हैं कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला कुरान का हिकमत का कसम खा के बोले हैं कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूलों में से है। तो यहाँ भी वो बात महजूब है, मतलब वो बात इम्प्लाइड है कि यहाँ भी कुरान का मजीद होना इस बात पे गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूलों में से हैं। कि काफ वल कुरानिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। तो उन्हें ताज्जुब हुआ इस बात पर कि आया उन्हीं में से उन्हें ख़बरदार करने वाला, और काफिरों ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ताज्जुब का कारण क्या था? ताज्जुब का कारण वो लोग के लिए था, काफिर के लिए, कि वो लोग के पास आया उन्हीं में से ख़बरदार करने वाला, वार्न करने वाला। अगर कोई इंसान मतलब क्या है, मतलब बसीरत वाला इंसान हो जो मतलब क्या है देखता है समझता है और उसका दिल भी मतलब क्या हो सही रास्ते में हिदायत पे हो, तो पता उसको ताज्जुब कब होगा? अगर उसका परवरदिगार उसके लिए उसके हिदायत के लिए किसी को नहीं भेजता तो उसको ताज्जुब होता। उसका परवरदिगार उसके हिदायत के लिए किसी को भेजा तो ताज्जुब उसको मतलब क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में हर कुछ जो बनाया है इंसान के मतलब क्या पालने के लिए, पोसने के लिए, परवरिश के लिए, और जो इतना सारा इंतज़ाम किया है उसका फ़िज़िकल नीड के लिए, अगर वो परवरदिगार उसका स्पिरिचुअल नीड के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करता तो ताज्जुब वाला बात होता। ताज्जुब वाला बात ये नहीं है खबरदार करने वाला भेजा गया, ताज्जुब करने वाला बात ये होता कि खबरदार करने वाला को मतलब क्या ना भेजा जाता। और वो लोग क्या बोला कि ताज्जुब इस बात पे किया कि खबरदार करने वाला उन्हीं में से आया, लेकिन ये वो लोग ये बात को नहीं सोचा कि खबरदार करने वाला अरब को खबरदार करने वाला कोई अजमी अगर आता, या फिर इंसान को ख़बरदार करने वाला कोई नॉन ह्यूमन आता, तो ख़बरदार कर कैसे पाता? वो जो मैसेज देता वो लोग उसको समझ कैसे पाता? तो जिस बात पे ताज्जुब किया, ताज्जुब उस बात पे नहीं होना चाहिए था। अगर उसके अलावा कुछ होता तो ताज्जुब मतलब क्या है उसमें होना चाहिए था। अब लोग अकल कमी था कि वो लोग क्या किया, बोला कि बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। तो उन्होंने ताज्जुब किया इस बात पर कि ख़बरदार करने वाला वार्नर उन्हीं में से आया, और काफिरों ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। और ताज्जुब एक और बात पे किया। किस बात पे किया? आप सोचिए कि मतलब जो खुदा को नहीं भी मानता है वो भी ये मानता है कि अगर खुदा होगा तो खुदा को ऐसा होना चाहिए कि वो ऑल पावरफुल हो। और मक्का का मुशरिक ऐसा था, और आज भी कुछ इंसान ऐसा है जो खुदा को तो मानता है लेकिन ये सोचता है कि आखिरत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि तमाम का तमाम इंसान को मतलब क्या दोबारा मतलब क्या उठाया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आप क्रिएटर का पावर पे सवाल उठा रहे हैं।
और आप अगर क्रिएटर का पावर पे सवाल उठा रहे, वो क्रिएटर जो किया है क्रिएशन एक्स नहीं लो, मतलब क्रिएशन फ्रॉम नथिंग, तो समथिंग से बनाना उसके लिए मतलब कौन सा ताज्जुब वाला बात है। ताज्जुब तो इस बात में होना चाहिए कि आप वैसा क्रिएटर को मानने के बाद ये मान रहे हैं कि उसके लिए दोबारा इंसान को रिजरेक्ट करना मतलब क्या है, मुश्किल है। वो बोला क्या आइज़ा मितना, कि जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा, और मट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रजुम बईद, तो ये बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर की कौड़ी है, मतलब इट इज़ अ वेरी फार फेस्ट थिंग। कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, तो अल्लाह ताला बोले कि हम जानते हैं कि ज़मीन उनमें से क्या कम करती है। जैसे एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट जानता है कि इंसान का बॉडी क्या क्या एलिमेंट से बना है, तो अल्लाह नहीं जानेगी, अल्लाह जानते भी है, और अल्लाह उसको दोबारा उस ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, पुट बैक भी कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला सूरह क़यामह में क्या फरमाते हैं कि हम तो इनकी पोर ठीक कर रहे हैं, मतलब उन लोगों फिंगर टिप को भी उसी ऑर्डर में क्रिएट कर दे जिस ऑर्डर में आज मतलब क्या है। इस बात की कुदरत रखते हैं हम। वइंदना किताबुन हफीज़, और सब का सब एक हिफाजत वाली किताब में है, यानी सारा डेटा मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड है। नन ऑफ द डेटा इज़ गेटिंग लॉस्ट, यानी अल्लाह का कुदरत भी कामिल है, और अल्लाह का मतलब क्या है, इल्म भी कामिल है, यानी अल्लाह ऑल पावरफुल भी है और ऑल नॉलेजेबल भी है। अगर अल्लाह ताला बना के भूल जाए तो आप उसके नॉलेज पे सवाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला बना ना सके दोबारा तो उसके आप कुदरत पे सवाल कर रहे हैं। तो आपको पता है, अगर सिंपल में अगर बात बोलेंगे सही अकीदा क्या और गलत अकीदा क्या, बात पता है। कोई भी ऐसा सोच आपका जो आपके सोच में अल्लाह को उसके उस मर्तबा से गिरा दे जो मर्तबा अल्लाह का है, तो वो गलत अकीदा है। और समझ रहे बात क्या बोले ना, तो वो अकीदा मतलब क्या गलत है। तो सिंपल में अगर बोला जाए कि अल्लाह के बारे में कोई भी कमी का आप तसव्वुर करेंगे तो गलत अकीदा है, क्योंकि अल्लाह का सारा सिफत मतलब क्या है, कमाल तक पहुंचता है, परफेक्शन तक। और हम लोग समझिए इमेजिन नहीं कर सकते, बस हम लोग एक ही बात बोल सकते हैं, क्या अल्लाह ताकत, कितना ताकत है, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह का इल्म कितना इल्म है, अल्लाह कुल्ली शैइन अलीम, यानी हर शय का जानने वाला है, हर शय पे कुदरत रखने वाला है। ये बोल के सेफ्टी ले लीजिए, इसके अलावा कुछ बोलिएगा तो आपका अकीदा में क्या है, खराबी मतलब क्या है, आ जाएगा। मतलब दूसरों को बताने पे अगर नहीं आएगा तो मतलब खुद पे क्वेश्चन मतलब में आ जाएगा। कुल के अलावा कोई वर्ड आप यूज़ करेंगे अगर, तो आप अल्लाह के इल्म में कमी कर दी, अल्लाह कुदरत में कमी कर दी, अल्लाह सिफत में क्या है, कमी कर दी। कितना इल्म है, अल्लाह कुल्ली शैइन अलीम, कितना कुदरत है, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। लेकिन अब ये तो मतलब समझिए वो लोग ऐसे ही मतलब जो है डिनाई करने के लिए, आदमी डिनाइल का जो असल रीज़न होता है ना, वो दिल में होता है, वो दिमाग में मतलब क्या होता है, नहीं होता है। दिमाग से बात बना के आदमी अपना बात को डिफेंड करना चाहता है। तो डिनाइल का असल रीज़न कुछ और था और डिनाइल का असल रीज़न कुछ और दे रहा था। रीज़न क्या दे रहा है कि मतलब जो है कैसे हम लोग में से जो आदमी आज तक हमारे बीच था वो खबरदार करने वाला अचानक से कैसे बन गया। हम लोग मतलब रीज़न नहीं मिल रहा था नकारने का, लेकिन बस कुछ ही बोलना। लेकिन दिल का बात क्या था, दिल का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। तो दिल का हाल ये था कि वो लोग समझ चुका था ये इंसान जो पैगाम के साथ है वो पैगाम सच्चा है, और वो पैगाम आके वो लोग का दिल में दस्तक दे दिया। और वो जब दिल में पैगाम दस्तक दिया तो मतलब क्या, हक़ का इनकार कर दिया। तो भाई एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ एक बात बता रहे हैं कि आपका दिल गवाही अगर दे देना कि ये बात हक़ है और आप उस बात का इनकार कर दिया अगर, तो हो सकता है कि पूरा ज़िंदगी के लिए आप हक़ से महरूम हो जाइएगा। तो इसलिए दिल गवाही दे दे कभी कि ये बात हक़ है तो कभी उसको डिनाई मतलब क्या कीजिए, मत कीजिए। क्योंकि आप एक बार अगर मतलब समझिए प्रकाश का मतलब इनकार कर दिए, लाइट का इनकार कर, तो बचेगा डार्कनेस, और डार्कनेस में है क्या, कन्फ्यूजन। समझ में ही नहीं आया कि आप सही हैं ना आप गलत हैं, है ना। आप देखिएगा जो भी सैटेनिक होता है वो क्या चीज़ को पसंद करता है, केओस को। केओस को पता है क्यों पसंद करता है, क्योंकि केओस में भी नहीं समझ में आता ना एक चीज़ ऑर्डर में है भी कि नहीं है, मतलब अपना इग्नोरेंस का नॉलेज भी नहीं है, कंपाउंड इग्नोरेंस है कि बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम। तो अल्लाह ताला हकीकी रीज़न बता रहे हैं कि बल्कि बात यह है इन्होंने हक़ का इनकार किया जबकि हक़ इन तक आ पहुँचा था। दिल गवाही मतलब क्या है, दे रहा था। फ़हुम फ़ी अम्र मरीज, तो अब ये कन्फ्यूजन में है। मर्ज का मतलब क्या होता पता है, अरबी में मतलब क्या होता है, अंगूठे अगर उंगली फंस जाता है और निकलता नहीं है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या, मर्ज। तो अल्लाह ताला क्या बोले, फ़हुम फ़ी अम्र मरीज। तो अब ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में ज़िंदगी भर लोग क्या होगा, रहेगा। अब अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, जो देखना चाहता है
जो समझना चाहता है उसको अल्लाह ताला मतलब क्या करे दिखा रहे हैं कि अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ा बनैनाहा, तो क्या ये नहीं देखते अपने ऊपर आसमान को कि हमने उसे कैसे बनाया। मतलब डू दे नॉट इवन कंसिडर द स्काई अबव देम। और सिर्फ बनाया नहीं, मतलब एक होता है ना कि चलो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एक चीज़ बना दिया, लेकिन एक कारीगर ऐसा होता है भाई जो प्रैक्टिकल पर्पस की चीज़ बनाता है लेकिन उसमें ब्यूटी भी होता है। यानी समझिए कोई चीज़ आप बनाएं उसमें मतलब क्या है, प्रैक्टिकल पर्पस तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन साथ साथ मतलब क्या है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, साथ साथ उसमें मतलब क्या है, एस्थेटिक वैल्यू भी है। तो फिर वो क्रिएशन अलग चीज़ हो जाता है। मतलब एक मशीन आप बनाए जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो प्रैक्टिकल वैल्यू उसका है। लेकिन मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि उस मशीन को आप ब्यूटीफुली क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या एस्थेटिक वैल्यू भी है, जो देख के आपका दिल को भी अच्छा लगेगा। तो अल्लाह ताला बस आसमान को बनाया नहीं, उसको ब्यूटीफाई भी किए कि अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ा बनैनाहा, कि हमने उसे कैसे बनाया, कैसे स्ट्रक्चर किया, व ज़य्यन्नाहा, और कैसे सजाया, व मा लहा मिन फ़ुरूज, और तुम नहीं देखोगे उसमें कोई दराज। यू वोंट सी इन इट एनी वांट ऑफ प्रपोर्शन, यानी कोई चीज़ कमी मतलब क्या देखोगे, नहीं देखोगे। और इस बात को समझना अगर चाहें ना भाई, तो आप इस बात को इस तरह समझिए कि आप ये समझिए एक बैलेंस को इमेजिन कीजिए, और उस बैलेंस में आप समझिए ग्रेविटी का जो वैल्यू है ना, उसको मतलब समझिए लेफ्ट हैंड साइड में रखें, लेफ्ट हैंड में रखें, और इस पैन में मतलब कि आप यूनिवर्स का बाकी सारा चीज़ रखें। तो आप समझिए उसमें 1 क्विंटिलियन मतलब क्या पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स अगर है, क्विंटिलियन का मतलब क्या होता है पता है कि अगर पूरा दुनिया में जितना मतलब क्या है बीच है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, वो सारा का सारा बीच में इतना सैंड पार्टिकल्स है, वो सारा सैंड पार्टिकल्स का काउंटिंग आप लेंगे तो मतलब क्या क्विंटिलियन होता है। तो साइंटिस्ट लोग खुद बताता है, मतलब आलिम कोई नहीं बोल रहा है, वो साइंटिस्ट लोग बोल रहा है कि वो इतना सैंड पार्टिकल में से अगर ग्रेविटी का वैल्यू में एक पार्टिकल को प्लस कर दें या एक पार्टिकल को माइनस कर दें, देन द यूनिवर्स लाइक दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, देन द लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो आप सोचिए अल्लाह ताला किस तरह बनाए हैं कि उसमें कोई कमी मतलब क्या है, नहीं है। परफेक्शन मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब किस लेवल का परफेक्शन हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और ये जो बात बोला, ये बहुत सारा बात में से एक बात है, और ऐसा बहुत सारा बात है। आप देखिएगा तो मतलब बोले एक यूनिवर्स अर्थ मतलब कि गोल्डीलॉक्स जोन में थोड़ा आगे होता, थोड़ा पीछे होता, तो मतलब बहुत कुछ बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको मतलब क्या सोलर फ्लेयर से बचा रहा है। तो ये सब कौन किया? अल्लाह परवाह नहीं करते इस दुनिया में रहने वाला इंसान का, तो दुनिया में ये सब क्यों होता? भाई ये भी होता है कि दुनिया में जितना ओशन में पानी है ना, मतलब ये अर्थ में से नहीं आ सकता था। बताता है कि मतलब बहुत मीटियोर शावर हुआ, उसके में बहुत कुछ बताता है। मतलब समझिए बहुत सारा वो लोग बोलता है कि थ्रेशोल्ड है जिसका होना मतलब क्या था, इम्पॉसिबल था, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम में होता गया, तब जाके वैसा दुनिया बना जैसा दुनिया को इंसान के लिए मतलब क्या होना चाहिए था। कभी आप जाके देखिए कि मतलब अर्थ कैसे फॉर्म किया, तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जिसको हम लोग जन्नत समझते वो एक हेल था। अल्लाह ताला किस तरह इस हेल को ट्रांसफॉर्म किया हम लोग के रहने के लिए, जीने के लिए। तो अल्लाह ताला बोले कि अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ा बनैनाहा, तो क्या ये नहीं देखते कि हमने इनके ऊपर आसमान, यानी अल्लाह कुदरत को चैलेंज कर रहा है ना कि अल्लाह ताला कैसे वापस मरने के बाद ज़िंदा करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो बोले अल्लाह ताला बोले कि जो बनाए उसको देख लो, और फिर देख लो कैसा क्रिएशन का पावर है, किस तरह अल्लाह ताला क्रिएट करते हैं, कि कैसे बनाया, कैसे उसको सजाया। व मा लहा मिन फुरूज, एंड यू वोंट, कोई क्रैक नहीं देखोगे, दरार नहीं देखोगे, यू वोंट सी इन इट एनी वांट ऑफ प्रपोर्शन। और अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन की तरफ आएँ कि वल अर्द मददनाहा, और किस तरह हमने ज़मीन को फैला दिया, नन बनाया। भाई आप सोचिए कि जैसे दूध होता है ना, दूध के ऊपर मतलब क्या होता है, खौलता हुआ दूध हो, उसके ऊपर मलाई जब जम जाता है ना, तो मलाई को आप टच करेंगे तो आपका हाथ मतलब क्या होता नहीं जलता है। तो इसी तरह आप देखेंगे अर्थ का क्रस्ट जो है ना, मतलब समझिए एप्पल में छिलका जितना बड़ा होता है उतना बड़ा है समझ लीजिए, और वो क्रस्ट अगर हट जाएगा ना तो फिर अभी भी अर्थ मतलब क्या हेल है। तो अल्लाह ताला किस तरह फैला दिए, किस तरह उसके ऊपर क्रस्ट कवर कर दिए जो हम लोग यहाँ पे रह पा रहे हैं। कि वल अर्द मददनाहा व अलकैना फ़ीहा रवासिया, और हमने इसके ऊपर पहाड़ डालिए लंगर की तरह, एंकर्स की तरह। पहाड़ मतलब क्या करता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट को मतलब क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। वो अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और जितना भी रिस्क निकलता है कहाँ से निकलता है भाई, ज़मीन से निकलता है ना। तो तरह तरह के तरोताज़ा मतलब क्या है, फल और सब्ज़ी इस ज़मीन से निकाला गया। तो अल्लाह ताला आप क्या बोले कि तब सी रहता हूँ, मतलब इसमें देखने की चीज़ है। मतलब एक शेर था, हमको याद आया
कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। यानी आँख तो सबके पास है, लेकिन मतलब वो नरगिस क्या बोल रही है कि देखने वाला मतलब 1000 साल में कोई एक बार मतलब पैदा होता है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि तफ़सीरतुन, इसमें इंसाइट है किसके लिए, व ज़िक्र और रिमाइंडर है। कुरान का फ़िलासफ़ी क्या है? कुरान आप देखिएगा कि कुरान ये बताता है ना, कुरान आपको लॉजिकली ये प्रूव नहीं करता है कि गॉड एग्जिस्ट। कुरान पता है क्या बोलता है? कुरान ये बोलता है कि ये मटेरियल यूनिवर्स के बिगनिंग से पहले अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला सबका इंसान का रूह को बनाए थे। और जिस तरह मतलब क्या है समझिए, सन का रे सन से दूर होने के बाद भी सन से मतलब ऑलवेज़ कनेक्टेड होता है, चाहे वो कितना भी दूर चला जाए। तो उस तरह मतलब क्या इंसान का रूह जो है वो अल्लाह से ऑलवेज़ कनेक्टेड है। और वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी, चाहे कितना भी दूर मतलब क्या चला जाए। तो उसके अंदर एक अर्ज है जो मतलब क्या होता है, अल्लाह से सबसे बढ़ के मोहब्बत करना चाहता है। जब वो अर्ज मतलब क्या होता है ना, आप ये देखिएगा कि भाई कि कोई किसी भी रिलीजन का हो, वो जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है ना, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मतलब क्या करता है, मास्टर कर देता है ना, तो उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा श्रद्धा होता है। तो बात यह है कि मोहब्बत उसके अंदर, वो श्रद्धा से गलत क्या वर्शिप कर रहा है, श्रद्धा कहाँ से आ रहा है? वो उसके अंदर डाले अल्लाह ताला ही, जो होना चाहिए था अल्लाह के लिए, लेकिन वो मतलब क्या है, गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो चीज़ क्या हो गया, मिस डायरेक्टेड हो गया। आप देखेंगे बहुत सा क्रिश्चन है जो समझिए जीसस से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, और ये आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सा है डिवोशन, तो वो डिवोशन जो है, वो डिवोशन तो अच्छा चीज़ था, लेकिन वो डिवोशन मतलब क्या, मिस डायरेक्टेड हो गया। और वो डिवोशन उसके अंदर रखा कौन? अल्लाह ताला रखे कि तब सिर। तो अल्लाह ताला क्या बताएं कि अल्लाह ताला लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं दे, अल्लाह ताला बोले कि तुम जानते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप उनको कोई सामान दिए थे, तो आप लॉजिकली प्रूव नहीं करेंगे कि आई गेव यू दिस एंड आई गेव यू दैट ऑन दिस डे ऑन दैट, नहीं, आप सिंपली बोलिएगा कि हम आपको जो दिया था वो हमको वापस दे दीजिए। और हमको मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में अंदर गया हुआ था वो बाहर मतलब क्या है आ जाएगा। तो अल्लाह ताला का आर्गुमेंट ये है कि आपका रूह जो है वो अल्लाह को मतलब क्या करता है, पहचानता है, लेकिन आपका मटेरियल सेल्फ जो है उसके ऊपर इतना हावी हो गया है कि वो रूह होने के बावजूद भी ना होने की हैसियत में। तो उसका एग्जांपल ऐसा ना भाई कि हम लोग हर कोई शायद चिमनी देखा होगा कि बचपन में कभी लाइट चला आता था तो एक चिमनी जलता था, तो चिमनी के ऊपर मतलब क्या होता, ग्लास का कवर होता था। तो बचपन में हमको देख के चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि जल रहा है कालिक होते होते ना एक टाइम ऐसा आया ना कि रोशनी अंदर है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग का दिल भी ऐसा ही होता है ना कि गुनाह करते 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 काला हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं, जैसे फ्लेम अंदर था तो फ्लेम अंदर तो होता है, लेकिन अब क्योंकि वो समझिए वो ग्लास पूरा ब्लैक हो चुका है, डार्क ब्लैक, तो मतलब अब वो रोशनी बाहर नहीं निकल रहा है। अल्लाह ताला मतलब कुरान का फ़िलासफ़ी है कि अगर आप फिर से वो चिमनी को साफ़ कर देना तो फिर से आप समझिए पूरा बॉडी जो है मतलब क्या है, मतलब रूह से मुनव्वर हो जाएगा। तो कुरान ये बताता है कि लॉजिकली प्रूव नहीं करता है, कुरान ये बोलता है कि तुम्हारे रूह के अंदर ईमान है, लेकिन वो क्या है सबकॉन्शियस में डीप कहीं मतलब क्या चला गया। तो वैसा ना, ऐसे मान लीजिए कि मतलब समझिए एक दोस्त जो मेरे साथ बचपन में क्लास में था, वो कभी हमको कुछ दिया था और कुछ दिया था वो ट्रंक के अंदर मतलब रखा हुआ है, कभी हम 20 साल हो गया हम नहीं देखे वो चीज़ को, और ना हमको दोस्त याद आया। लेकिन जैसे ही मतलब क्या है कि हम वो ट्रंक खोलें और ट्रंक खोलने के बाद देखा अरे ये तो वो मतलब पेंसिल बॉक्स है या फिर ये वो पेन है जो मेरा दोस्त हमको दिया था। और जैसे ही मतलब क्या वो पेन को देखे तो मतलब क्या है हमको दोस्त मतलब क्या याद आ गया। तो अब सोचिए ये जो याद आया दोस्त मेरा, तो क्या इसमें कोई लॉजिकल आर्गुमेंट है, कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट है? कुछ नहीं, सिंपली याद आ गया। तो कुरान क्या बोलता है ना कि जिस तरह वो जो है जो चीज़ हम देखें हमको दोस्त याद आ गया, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है इज़ द साइन ऑफ अल्लाह। वो आप देखेंगे तो आपको मतलब क्या है क्रिएटर मतलब क्या याद आएगा। और ये कुरान जो है इसका एक एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस तो नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन वर्ड्स मतलब क्या सही ट्रांसलेशन नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं। आयत का मतलब क्या होता है, साइन होता है। तो कुरान का आयत भी आयत है और यूनिवर्स में भी आयत जो है वो मतलब क्या आयत है, वो निशानी है। और वो साबित कौन कर रहा है, कुरान कर रहा है ना। कुरान क्या बोल रहा है कि आसमान को देखो तुम्हारे ऊपर कि हमने उसे कैसे बनाया। अब बताइए कि आप मतलब जो है कुरान पढ़ के साइंस से दूर कैसे रहिएगा। हम लोग दज्जालियत के एज में जी रहे हैं ना भाई। जो साइंस पढ़ रहा है
वो समझिए रेवलेशन को नहीं पढ़ रहा है, तो उसका एक आंख बंद है, और जो रेवलेशन पढ़ रहा है साइंस को नहीं पढ़ रहा उसका भी एक आंख बंद है। तो दोनों क्या किया, एक एक तरह का साइन को, अल्लाह का साइन को देखने से इनकार कर दिया, और इसलिए हिदायत पे कोई नहीं है। कि तबसीरता हूँ व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, तो इसमें तफसीर है, इंसाइट है, इसमें रिमाइंडर है, किसके लिए? उन बंदों के लिए जो लौटना चाहते हैं। मुनीब का मतलब क्या होता है? वो जो लौटना चाहता है। यानी एक इंसान के अंदर अगर आर्गेंस ना होना, इंसान के अंदर सिंसियरिटी अगर होना, तो वो भाई अगर उसको पॉइंट आउट किया जाए ना कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो क्या करेगा? रेक्टिफाई करेगा। वो क्या करेगा? पलटेगा। और आर्गेंस अगर हो तो फिर उसका वही हशर होगा जो हशर मतलब कि इब्लीस का हुआ था, चाहे कितना भी टैलेंट हो। कि तबसीरता हूँ व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। अब अल्लाह ताला क्या बता रहे, अल्लाह किस तरह अपना आर्गुमेंट को रखते हैं। देखिए आपके वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका, और हम आसमान से नाजिल करते हैं मुबारक पानी। मुबारक वो होता है जिसके अंदर मतलब क्या होता है? बरकत होता है। और बरकत का मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई खाना हम खा रहे हैं अगर, तो खाना के अंदर जितना न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स एसिमुलेट होकर मेरा हर सेल तक मतलब क्या पहुंच जाए, तो उस खाना के अंदर मतलब क्या बरकत हुआ। और नहीं तो बरकत मतलब क्या हुआ? नहीं हुआ। बरकत में मतलब क्या है? कमी हुआ। तो अल्लाह ताला किस तरह मिसाल दिए कि वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका, कि हमने नाजिल किया आसमान से मुबारक पानी। फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद, और फिर निकाला हमने उसके ज़रिए जन्नात। जन्नात का मतलब क्या होता है? एकदम घना बाग, मतलब इतना लश गार्डन कि आपको सॉइल नज़र ना आए, बस ग्रीनरी 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 मतलब क्या नज़र आए। उस तरह गार्डन को बोला जाता है मतलब क्या? जन्नात। मुहब्बल हसीद, और ऐसे फसल जो काट लिए जाते हैं। और यहाँ पे अल्लाह का बात करने का अंदाज़ देखिए कि बाग वो होता है जहाँ से आदमी फल तोड़ के लाता है, पेड़ को रहने देता है वहाँ पे। और फसल क्या होता है? इसको पूरा का पूरा काट लिया जाता है। तो अल्लाह ताला बाग को अलग मेंशन किया और फसल को मतलब क्या है? अलग मेंशन की। और यहाँ समझने वाला बात क्या है? समझने वाला बात ये है भाई कि अल्लाह ताला पिछले बार ही बोले थे, पिछले बार क्या बताए थे कि अल्लाह ताला जब भी कोई फिज़िकल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फिज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर के बारे में, तो एक्चुअली ही इज़ यूजिंग दैट फिज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर एज एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग मेटाफिज़िकल। और यहाँ मेटाफिज़िकल रियलिटी जो अल्लाह ताला बता रहे हैं वो पता है क्या है? कि देखो जिस तरह ज़मीन के अंदर उसका सारा पोटेंशियल मतलब क्या होता है? मौजूद होता है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं निकलता है जब तक बरकत वाला पानी मतलब क्या होता है? नाजिल नहीं होता है। तो अल्लाह यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर भी ईमान का पोटेंशियल मतलब क्या मौजूद है। तो ये जो रेवलेशन आसमान से आया है, जब वो तुम्हारा दिल के ऊपर बारिश बन के मतलब क्या बरसेगा, तो अगर उसके अंदर वाकई में अच्छा पोटेंशियल होगा तो वो निकल के रहेगा। आप चाहें या फिर मतलब क्या है ना चाहें, बस अपने दिल के ऊपर वो बारिश मतलब क्या होने दीजिए, होने दीजिए। वनखल बासिकातिल्लाह तल उन नज़ीद, और हमने उससे उगाएं नखल। नखल का मतलब क्या होता है? खजूर, लंबे लंबे खजूर के मतलब लदे हुए खजूर, तय बताए। तो अल्लाह ताला किस तरह मतलब, और यहाँ पे एक बात ये भी समझने का ना भाई कि आप ये समझिए कि एक परसेप्शन है कि मतलब इस्लाम को फॉलो करेगा तो हर इंसान मतलब क्या एक ही तरह का हो जाएगा। तो अल्लाह ताला वहाँ पे इस बात को डिबंक कर रहे हैं कि बारिश जब होता है तो अल्लाह ताला उससे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मतलब क्या कहते हैं? क्रिएशन निकालते हैं। तो कुरान जब आदमी को इंस्पायर करेगा ना, तो मतलब अलग अलग आदमी मतलब क्या इंस्पिरेशन लेके मतलब कि कुछ यूनिक वे में अपने आप को, अपने कैरेक्टर को मतलब क्या डेवलप करेगा। तभी तो अल्लाह ताला इतना सारा वैरायटी को मेंशन किया। विदाउट वैरायटी मेंशन किए भी तो बोल सकते थे ना कि हम पेड़ उगाते हैं या फिर क्रॉप्स उगाते हैं। रिज़्क़ल लिल इबाद, तो इसमें क्या है? हमारे बंदों के लिए प्रोविज़न है। व अहयैना बिही बलदतम मैता, और इसी तरह हम मुर्दा ज़मीन को मतलब क्या कहते हैं? ज़िंदा कर देते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तो तुम्हारा निकलना भी ऐसे ही होगा। मतलब अल्लाह ताला बोले कि ये जो तुम देख रहे हो ये उस बात का निशानी है कि जिस तरह मुर्दा ज़मीन, आजकल तो भाई साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, तो कैमरा को रख के टाइम लैप्स को समझिए 3-3 महीना 4-4 महीना साल भर का वीडियो मतलब क्या करता है? देखता है। और कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ना भाई, तो ऐसा ज़मीन जो डेजर्ट हो चुका है उसके ऊपर बारिश होता है, और जब उससे मतलब क्या होता है? ग्रीनरी पूरा ट्रांसफॉर्म होते देखिएगा ना, तो आपको ये आयत याद आएगा कि अल्लाह ताला ये बोलते हैं कि किस तरह हम मुर्दा ज़मीन को मतलब ज़िंदा करते हैं, और जिस तरह मुर्दा ज़मीन को हम ज़िंदा करते हैं उसी तरह जैसे यहाँ से सब्ज़ा निकल जा रहा है,
तो वैसे ही पूरा ग्रीनरी हो गया। तुम्हारा निकलना होगा। तो अगर तुमको देखना है, देख के मानना है, तो ये देखो और मानो कि जिस तरह ये मुर्दा ज़मीन से आज पेड़ निकाल सकते हैं, पौधा निकाल सकते हैं, सब्ज़ा निकाल सकते हैं, तो इसी ज़मीन से तुमको भी मतलब क्या तुम्हारे मौत के बाद निकाल सकते हैं। कज़ालिकल खुरूज, और अल्लाह ताला बोले भी ऐसे ही तुम्हारा खुरूज होगा, ऐसे ही तुम्हारा मतलब क्या निकलना होगा। और फिर भी पता है इंसान क्या चाहता है? आज का इंसान जो बोलता है कि मतलब हम लिबरल हैं, लिबरल का मतलब क्या होता है? जो आज़ाद है। और अल्लाह ताला हर इंसान को आज़ाद पैदा की। उमर बिन खत्ताब भी बोले कि हर इंसान जो पैदा होता है वो मतलब क्या होता है? आज़ाद होता है। तो आज़ादी, लेकिन आज़ादी के साथ एक मतलब क्या होता है? ज़िम्मेदारी भी आता है। वो ज़िम्मेदारी को नहीं चाहता। ज़िम्मेदारी पता है क्या? अल्लाह ताला सबको आज़ाद रखें। अल्लाह ताला बोले कि इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, तुम चाहे तो शुक्रगुजार बनो, ग्रेटफुल बनो, व इम्मा कफूरा, चाहे तो मतलब क्या बनो? अनग्रेटफुल बनो। लेकिन अल्लाह ताला ये बात ही बता दी है कि मतलब क्या है ना, योर चॉइस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो अपना चॉइस के साथ अपना कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या करो? बेयर करो। तो इंसान क्या चाहता है? जब चॉइस का कॉन्सिक्वेंस अच्छा आता है वो तो लेना चाहता है, लेकिन जब चॉइस का कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है? बुरा आता है, तो उसको लेना मतलब क्या चाहता है? नहीं चाहता है। तो अल्लाह ताला ये बताए कि अगर तुम्हारे एक्सेप्टेंस, तुम एक्सेप्ट करोगे हक़ को, तो उसका जज़ा भी है, रिवॉर्ड भी है। और अगर तुम मतलब क्या करोगे? हक़ को डिनाई करोगे जानते हुए कि हक़ है, तो उसका मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंस भी है। और असल में काफिर वही होता है जो हक़ को पहचान जाने के बाद उसका दिल चाह रहा था एक्सप्रेस करना कि यही हक़ है, लेकिन कोई ना कोई मतलब कावटिस की वजह से अपना कोई ना कोई मतलब क्या ऐसा, कोई ना कोई मतलब क्या हित बचाने के लिए वो हक़ को मतलब क्या किया? डिनाई कर दिया। तो एक्चुअली में लिटरली काफिर मतलब वही होता है जो इस तरह डिनाई करते हैं। साइंस सुनने के बाद भी और समझने के बाद, समझ जाने के बाद कि ये हक़ था, दिल गवाही दे दिया कि हक़ था, उसके बाद अगर डिनाई करते तो अल्लाह ताला वही बताएं कि शॉर्ट में, ब्रीफ में क्योंकि ये तो आयतें मुफस्सल हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ डिटेल में अभी नहीं है। डिटेल में आएंगे मदनी सूरत में जब आएंगे तो ये खोल के डिटेल में रहेगा कि किस तरह कौन सा कौम मतलब क्या है? झुटलाया। तो अल्लाह ताला यहाँ ब्रीफ में, शॉर्ट में बता दिए कि कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद। तो अगर डिनाई करने वाले हो तो डिनाइल का कॉन्सिक्वेंस भी जान लो कि आखिरत में जो अज़ाब आएगा वो अज़ाब तो आएगा, लेकिन जब मतलब क्या होता है चीज़ हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला कभी कभी मतलब क्या करते हैं दुनिया में मतलब क्या करते हैं पनिशमेंट मतलब क्या करते देते हैं कि कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह, तुमसे पहले झुटला चुकी नूह की कौम, व अस्हाबुर रस्स व समूद, और अस्हाब रस का मतलब क्या होता है? कुएँ वाले। तो एक मतलब आता है तफसीर में कि एक कौम था जो अपने नबी को मतलब क्या कुआं में कैद करके मतलब क्या मार दिया था। अर्रस व समूद, और समूद की कौम, व आदू व फ़िरऔन व इख्वान लूत, और आद की कौम और फ़िरऔन की कौम और लूत के भाई। ये सब के बारे में जब हम लोग मतलब क्या है मतलब आगे जब प्रोग्रेस करते जाएंगे तो कुरान इसके बारे में खुद तफसीर मतलब क्या आपको देता जाएगा। वह अस्हाबुल ऐकती, और शुएब अलैहिस्सलाम का कौम को मतलब एक लक़ब उनका ये कि अस्हाबुल ऐकत थी। व कौम तुब्बा, और यमन में भी मतलब क्या था? एक कौम बसा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले जो मतलब क्या तबाह हो गया था, तो उसको उस कौम का नाम है तुब्बा। तो जैसे फ़िरऔन जो है वो एक इंसान का नाम नहीं है, पूरा डायनेस्टी का नाम मतलब क्या था? फ़िरऔन था। फ़िरऔन में से एक फ़िरऔन वो फ़िरऔन था जो फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में था। तो वैसे ही तुब्बा भी मतलब क्या है? यमन का डायनेस्टी का नाम था। हाँ, मतलब किंग का टाइटल हुआ कहता था फ़िरऔन, फ़ारो बोलते थे। वो फ़ारो फ़िरऔन एक ही बात है, एक ही बात है। कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल, इन सब के सब ने रसूलों को मतलब क्या कि झुटलाया। फ़हक़ का वईद, तो जो धमकी उन्हें दी गई थी वो धमकी मतलब क्या सच साबित हो गई। यानी ऐसा भी था ना भाई कि हम जब आपको बताया भी थे कि जब कुरान जब हम नहीं पढ़ते थे ना तो हमको ऐसा लगता था कि नूह अलैहिस्सलाम और कौम को अल्लाह ताला आज़ाब दिए। तो हम कुरान पढ़े, कुरान में सूरह हूद में पता है क्या लिखा हुआ था? 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम मतलब क्या पैगाम देते गए। नूह अलैहिस्सलाम कौम पता है क्या बोला कि कालू या नूहना कद जादलतना फअक्सरता जिदालना, ओ नूह यू हैव आर्ग्यूड विद अस एंड यू हैव आर्ग्यूड विद अस अ लॉट, फातिना बिमा तईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। तो अब तो तुम उसे ले आओ, ब्रिंग व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग अस इफ़ यू आर ट्रूथफुल। तो अल्लाह हम बोलते हैं भाई कि
अल्लाह ताला अजाब नहीं दिए, वो लोग अजाब मांगा। अल्लाह बहुत मर्सीफुल है, अल्लाह किसी पे जुल्म मतलब क्या करता नहीं करता है, सिवाय उसके जो अल्लाह का क्रिएशन पे जुल्म करे। कि वसाबुल ऐकती व कौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुला फहक्का वईद। तो जो धमकी उनको दिया जा रहा था, वो धमकी को मतलब क्या आप लोग समझ रहा था कि ये तो मजाक है। अगर सच होता, एक चीज़ हम सोचे थे कभी कि ऐसा क्यों होता है कि एथियस्ट अल्लाह को डिनाई करके मतलब क्या होता है चैन से रहता है। तो हमको ख्याल आया कि वो क्या देखता है ना, अरे हम ट्रांसग्रेस किए, कोई कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हुआ, कोई पनिशमेंट नहीं मिला। फिर क्या किया, थोड़ा सा और ट्रांसग्रेस किया, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा और ट्रांसग्रेस किया, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा और ट्रांसग्रेस, कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग के पास गॉड के नहीं होने का एविडेंस है। पता है क्या है, अगर गॉड होते तो इतना बार हम ट्रांसग्रेशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो रुकावट होता। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या बोले कि अल्लाह वो लोग को क्या करता है, वो लोग ट्रांसग्रेशन में रस्सी प्रोवाइड करते हैं और दूर जाओ। क्योंकि ये मतलब जो है ना, ये गुनाह गलती की वजह से नहीं था, कमज़ोरी की वजह से नहीं था, ये गुनाह जानबूझ के था, इंटेंशनली। तो उसको मतलब क्या होता है, ट्रांसग्रेस करते करते यकीन हो जाता है कि कोई तो है नहीं। अगर कोई होता सजा मिलता तो फिर रोकता ना। तो किस तरह वो सोच उसको बर्बाद कर देता है। ऐसा भी सीरत आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लेने की कोशिश किया आदमी, तो वो लोग क्या सोचा होगा कि अगर होते थे रसूल तो कुछ हो जाता। और कभी कभी अल्लाह ताला साइन भी दिखाएं, लेकिन फिर भी वो लोग हक जानने के बाद फिर मतलब क्या है, फिर रास्ते को पलट गया। तो अब अल्लाह ताला देख किस तरह बोले कि फ़अइना बिल खल्क़िल अव्वल, तो क्या हम पहली मर्तबार पैदा करके थक गए, क्रिएट करके थक गए। आप सोचिए, क्रिश्चियन लोग का भी अजीब बात है। क्रिश्चियन लोग क्या बोलता है कि गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ इन 6 days एंड ऑन संडे ही रेस्टेड। तो अल्लाह ताला देखिए उसका भी जवाब दे रहे हैं कि क्रिश्चियन अगर कुरान पढ़ेगा तो पढ़ ले। आप अगर ये सोच रहे हैं, काफिर भले ही आपका मतलब क्या मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन बाई जॉनर बात तो वही है ना। काफिर भी क्या समझ रहा है कि गॉड इज़ इनेबल, और आप भी ये समझ रहे हैं कि गॉड इज़ इनेबल। इसलिए मतलब क्या है कि वो यूनिवर्स को क्रिएट करने के बाद एग्जॉस्ट हो गए। हाँ, यूनिवर्स को क्रिएट करना अल्लाह ताला क्या बताते हैं सूरह यासीन में कि वाइज़ा कदा अमरन, मतलब जब भी कोई चीज़ का इरादा करता है तो वो कहता है हो जा, और वो हो जाती है, कुन फयाकुन। और मुफस्सिर बोलते हैं कि ये समझाने के लिए वर्ड कुन का भी एग्जांपल दिया गया, क्योंकि इंसान का लैंग्वेज समझाना पड़ेगा तो कुछ तो बताना पड़ेगा, नहीं तो अल्लाह को किसी शय का मतलब क्या ज़रूरत नहीं है। बल हुम फ़ी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद, तो शायद इसीलिए ये लोग मतलब क्या नई खिलकत के बारे में कन्फ्यूजन में। तो अल्लाह ताला यहाँ पे सार्केज़म दी कि ये लोग को लगता है कि अल्लाह ताला मतलब पहला बार मतलब क्रिएट करके मतलब थक गए हैं, इसलिए शायद ये लोग दूसरा क्रिएशन के बारे में कन्फ्यूजन में। अरे लॉजिकल बात तो ये गया, तो खुदा पे मत मानो, और मानते हो तो ये मानो कि वो मतलब क्या है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। ये कैसा खुदा पे मान रहे हो कि जो मतलब यूनिवर्स को क्रिएट किया फ्रॉम नथिंग, और वो इस बात पे एबल नहीं है कि जो नथिंग से समथिंग क्रिएट किया वो अब वो समथिंग क्रिएट ना कर पाए। मतलब अल्लाह ताला वो लोग का लॉजिकल इनकोहेरेंस को मतलब क्या सामने ला रहे हैं। और अल्लाह ताला बताएं कि वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और हमने इंसान को पैदा किया और हम उसके वसवसे को जानते हैं कि उनका नफ्स उनके साथ क्या वसवसा करता है, क्या विस्पर करता है। अगर इंसान जब अकेले में होता है ना, तो इंसान का नफ्स उसको क्या करता है, अलग अलग तरह से विस्पर करता है। एक डॉक्यूमेंट्री हम देख रहे थे, बहुत बड़ा डायरेक्टर था, उसका नाम हम मतलब क्या करेंगे नहीं लेंगे, लेकिन वो बताया कि एक फिल्म को शूटिंग जब कर रहा था, तो शूटिंग करते हुए अपने वाइफ के साथ मतलब क्या ड्राइव करते हुए मतलब क्या जा रहा था, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और वो डायरेक्टर है एथियस्ट। तो जब वो परेशानी में आया ना, तो मतलब क्या बना कि वो रियलाइज़ किया इस बात को कि हम कहीं गॉड से प्रे तो नहीं कर रहे। तो बैक ऑफ द माइंड उसका क्या बोला मैंने बैक ऑफ द माइंड में आया कि एम आई प्रेइंग टू गॉड, देन आई स्टॉप। तो बैक ऑफ द माइंड में जो आके बोला कि तुम तो गॉड से प्रे कर रहे हो, और उसको जो रोका वो कौन था, उसका नफ्स का मतलब क्या था, वसवसा था। तो अगर उस वक्त वो अपने नफ्स का वसवसा बात नहीं सुनता, तो अल्लाह ताला उसको क्राइसिस भेजे क्यों थे, ताकि वो ईमान पे वापस आ जाए। और ईमान उसका दिल के अंदर से ईमान मतलब क्या निकल भी रहा था,
लेकिन वो क्या किया, कुफ्र किया, रोक दिया कि वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बल्कि हम तो उसके शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं, जगलरी बिन से ही मतलब क्या ज़्यादा करीब है। तो इंसान समझता है कि हम दूर हैं, लेकिन हम तो इंसान के मतलब क्या बहुत करीब है। बस इंसान है जो मुंह मतलब क्या होता है फिरे रहता है, इंसान है जो मतलब क्या होता है टर्न अवे करके मतलब क्या होता रहता है। और आप अगर वसीला लाते हैं तो अल्लाह जो आपके करीब है ना, आप उसको दूर कर देते हैं बीच में किसी और को ला के। इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद। तो वो दो फरिश्ते हैं, एक मतलब दाहिनी जानिब और एक मतलब बाईं जानिब जो बैठे हैं, कि वो हर चीज़ लिख रहे हैं, दे आर नोटिंग एवरीथिंग डाउन। यानी अभी जो बताया ना कि आदमी ट्रांसग्रेस करता है और क्या सोचता है, अरे कोई तो है नहीं, रोका आपको नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आपको फ्री विल दिया गया है। जब एग्ज़ाम में बच्चा मतलब क्या करता है, लिखता है तो राइट आंसर लिखे, रॉन्ग आंसर लिखे, टीचर उसको रोकेगा तो नहीं, लेकिन ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। और जब आंसर शीट आएगा तो फिर इसका हिसाब मतलब क्या होगा। अगर एग्ज़ाम के दौरान रोक के करेक्ट किया जाए तो इसका मतलब तो एग्ज़ाम फ्रॉड हो गया, टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड सब कुछ हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, और रिकॉर्डिंग का अल्लाह ताला तफसील में गए, डिटेल में गए। अल्लाह क्या बता रहे हैं कि नहीं निकलता इनके ज़बान से कोई भी लफ्ज़, जैसे मेरे ज़बान से लफ्ज़ निकल रहा, आपके ज़बान से लफ्ज़ निकल रहा है, इल्ला लदैही, बल्कि उसके साथ होता है रकीब। रकीब का मतलब क्या होता है, कीन ऑब्जर्वर, अतीत, और वो रेडी भी है, हर वक्त रेडी है। यानी आप रेस्ट करते हैं लेकिन वो मतलब क्या करता है, रेस्ट नहीं करता है, वो हर वक्त रेडी है कि इसके ज़बान से कोई भी हर्फ निकलता है तो मतलब क्या करे, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कोई भी अमल करता है तो मतलब क्या होता है, लिख लिया जाता है। अमल करना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉल थोड़ा सा आसान होता है। तो अल्लाह ताला कॉल के बारे में बता दिए कि कॉल जब रिकॉर्ड है तो अमल तो है ही है। अब देखिए, कितना भी रैशनल आदमी हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल आदमी हो, बहुत रैशनल बात करता है, लेकिन वो क्या बात नहीं करता पता आपको, ये बात नहीं करता है कि कभी मौत आएगा और मौत के बाद क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। और ये ऐसा हकीकत है, इसको एथिस्ट डिनाई नहीं करता है, कितना ही बड़ा मटेरियलिस्ट डिनाई तो नहीं करता है ना। जब सबसे बड़ा हकीकत ये सब कोई मानता है तो फिर इसके बारे में बात क्यों नहीं किया जाता है। और बात अगर किया भी जाता है तो बहुत मैक्सिमम होगा तो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड कहाँ पहुँच जाएगा कि मौत के बाद फ्यूनरल कैसा होगा, उसके लिए पैसा जमा किया जाता है कि फ्यूनरल मेरा कैसा होगा, है ना। दुनिया का बात होगी, वही दुनिया का बात है एक तरह से कि वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, तो मौत की सख्ती उनके पास आ पहुंची हक के साथ। इसको मतलब सकरतुल मौत का मतलब क्या होता है, इंटॉक्सिकेंट ऑफ डेथ। यानी मौत जब आता है ना, देखिए मौत जब आता है तो इंसान क्या होता है, इस दुनिया की ज़िंदगी से मतलब क्या होता है, आखिरत में उसका ट्रांजिशन होता है। तो कोई भी ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, आसान नहीं होता है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर हम भूल नहीं रहे ना तो मतलब क्या है ना कि हसन अल बसरी का शायद कॉल है कि उनसे कोई पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग मौत को नापसंद करते हैं। तो बताया कि तुम अपना दुनिया को बनाए हो और आखिरत को मतलब क्या बर्बाद कर दियो, तो जो तुम बनाए हो उस जगह से तो वहाँ जाने में तुम घबराओगे ही, डरोगे ही, जो तुम बर्बाद किए हो। भाई मोहसिन हिजाज़ी का वो किताब जो था और मैं मर गया, उसमें जो ट्रांजिशन दिखाया है, हाँ। विजुअलाइजेशन के साथ, फिक्शन में ही दिखाया है, लेकिन वो कुरान हदीस से बयान किया हुआ है, बहुत बेहतरीन प्रिंट करवाए थे। तो इमाम मालिक जो है ना, इमाम मालिक समझिए, इमाम मालिक मतलब इनका इंतकाल होने वाला था, और इमाम मालिक का जब इंतकाल होने वाला था तो मतलब क्या, इमाम मालिक के बेटे उनके सामने बैठ के थे और इमाम मालिक बोलते ला बाद ला बाद, मतलब अभी नहीं अभी नहीं। ट्रांजिशन में ऐसा भी होता है ना कि आदमी कुछ सेकंड उस पार होता है और कुछ सेकंड मतलब क्या होता है, इस पार होता है। तो इमाम मालिक बोले थे ला बाद, और उनके बेटे सुन रहे थे कि अभी नहीं अभी नहीं। तो उनके बेटे क्या समझेंगे, इतने बड़े इमाम हैं और उनको तो जब मौत आ रहा है तो मौत को तो क्या करना चाहिए, अच्छा से एक्सेप्ट करना चाहिए था। और ये बोले कि ला बाद। तो अपने पापा से पूछे कि आप बोल क्या रहे हैं, ला बाद मतलब अभी नहीं, नॉट येट। तो अच्छा वो पूछ लिए ताकि हम लोग का मिसकंसेप्शन मतलब क्या दूर हो गया। वो पूछे तो बताएं कि मतलब शैतान मेरे पास आया और शैतान आके बोला, आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत का आपके ऊपर शैतान पता है कब करेगा, जब आपका लास्ट मोमेंट होगा।
पूरा फोर्स के साथ आपके पीछे मतलब क्या लग जाएगा। तो हम लोग अपने बारे में सोच लीजिए कि ज़रा तो फोर्स लगाते हैं हम लोग फिसल जाते हैं। तो मौत का लास्ट मोमेंट में हम लोग के साथ होने वाला क्या है। और सिर्फ शैतान नहीं, शैतान से इंस्पायर्ड कैरेक्टर भी ना इस चीज़ का हिंट देता है। जैसे कि जोकर क्या बोला, जोकर जब मतलब क्या था जेल में था, तो जेल में एक पुलिस से क्या बोला था कि आई नो सम ऑफ योर फ्रेंड्स मोर देन यू बिकॉज आई हैव सीन देम इन द लास्ट मोमेंट एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ कावर्ड दे वर। शैतान सिर्फ नहीं, शैतान से इंस्पायर्ड जो है वो भी कैरेक्टर भी बोलता है। तो शैतान हम लोग के ऊपर अभी मतलब क्या है, पूरा फोकस नहीं लगाया है, तो हम लोग कई हाल है कि हम लोग फिसल जा रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट जब आगे पूरा फोकस लगाएगा तो क्या होगा। तो अभी हम लोग का ईमान स्ट्रांग अगर नहीं है तो उस वक्त हम लोग फेल हो जाएंगे भाई। तो इमाम मालिक बोले कि शैतान मेरे पास आया था, वो बोला कि यू हैव स्लेप्ट आउट ऑफ माई हैंड, तुम मेरे हाथ से मतलब क्या निकल गए। तो इमाम मालिक का फाइटिंग स्पिरिट देखिए, ये भी एक तरह का फाइटिंग स्पिरिट है। वो क्या बोल रहे हैं कि लाबाद नॉट येट अंटिल आई डाई। यानी वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि मेरा तुम्हारा जंग जो है आखिरी दम तक है, अभी भी चल रहा है, नॉट येट। कि वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, मौत की सख्ती हक के साथ आ गई। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और यही वो चीज़ है जिसे तुम बचना चाहते थे, जिसे तुम कन्नी कतराते थे, जिसे तुम जी चुराते थे। यानी हक होने के बावजूद भी उसको इस तरह ट्रीट करते थे जैसे कि ये चीज़ दुनिया में एग्जिस्टिंग मतलब क्या करता है, नहीं करता है। अच्छा भाई ऐसा क्यों है कि आज का वक्त का जो आप लिबरल बोलिए, कोई भी बोलिए, कोई भी वे ऑफ लाइफ से वो ताल्लुक़ रखता है, उसका दिमाग में एक कंसेप्ट है कि वो मरेगा, ठीक है, उसको पता है कि मौत तो कभी ना कभी आएगा, वो मरना है। मुसलमान है तो उसका दिमाग में ये भी है कि मरने के बाद जवाब भी देना है। लेकिन एक अलग तरह का डर अल्लाह से नहीं है, मौत से है। यानी जैसे आप किसी का घर में मैयत हो जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली आदमी मतलब समझ लीजिए कब्र में उतरने के लिए अपने ही घर का बॉडी रखना। मान लीजिए हम मर गए, हमास मेरा भाई है, तो मास को घबराहट हुआ कि हम कब्र में उतरेंगे, उसको दफनाएंगे। तो ये जो डर है, ये डर अगर अल्लाह के लिए होगा तो वो तो अपना जो गलती कर रहा है लाइफ में या फिर कोई भी अगर उसका जो ये है उससे वो डरेगा। दूसरा चीज़ है कि आज का जो दौर का जो सोशल मीडिया बोलिए या फिर जो भी दौर चल रहा है, तो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है कि मौत का बारे में सोचना नहीं है। ये दुनिया है, ये फानी है। एक पॉडकास्ट हम सुन रहे थे, हम एक बार इंटरजेक्ट करते हैं बस। उस पॉडकास्ट में मतलब आया था अक्षय कुमार से पॉडकास्टर था, वो अक्षय कुमार बोला, अरे यार तू बार मौत की बात क्यों करता है, मरने के बाद क्या होता है, कुछ और बात किया गया। मतलब इंसान डिसलाइक करता है इस चीज़ को। मौत का बात मतलब क्या का मकसद है, क्या जाए, वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये तो ऐसा हकीकत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिस्कस कोई नहीं करता। क्यों? तो भाई अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एक मोमेंट ऐसा आया था कि हमको लगा था हम गए, और उस दिन आप हमको बोल रहे छोड़ दिया, अभी हमको लगा था हम गए, तो हमको डर पता है क्या बात का लगा कि जाने के लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं। तो जिसका तैयारी सबका अंदर है, ये तो हम नहीं बता सकते। ये डर जो है वो मुसलमान के अंदर है। एक चीज़ जो हम मुस्लिम लोग के साथ रह के ये एक चीज़ हम जो समझ में आया हमको कि दे डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, उनके लिए दुनिया ही सब कुछ, वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में यकीन नहीं कर पाते। मतलब हमको ये एहसास हुआ कि अभी चले गए हम तब तो फेल हो जाएंगे। फिर अल्लाह से दुआ भी किया, अल्लाह तब अभी छोड़ दीजिए, अगर आगे वक्त होता। हाँ आफात में गुम है, मोमिन की पहचान की गुम उसमें आफात। तो वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। तो यही है वो चीज़ से तुम कन्नी कतराते थे, भाग करते थे, एस्केप चाहते थे, लेकिन एस्केप तो है नहीं। तो ये तो मतलब क्या था, इंडिविजुअल मामला था, लेकिन एक मामला और है जो पूरा कलेक्टिव मैनकाइंड का मामला है कि वनुफिका फिस्सूर, जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा, व्हेन द ट्रम्पेट विल बी ब्लोन, ज़ालिका यौमुल वईद। तो वही होगा वादे का दिन, वही होगा वार्निंग का मतलब क्या है दिन। यानी ये लोग सवाल पूछता था ना कि क़यामत कब होगा, क़यामत कब होगा, क़यामत कब होगा, तो अल्लाह जवाब तेरे कि दिन सूर फूंक दिया जाएगा, तो वही मतलब क्या है, वादे का मतलब क्या होगा, दिन होगा। और अब देखिए वजाअत कुल्लु नफ्सिम माअहा साइकु व शहीद। तो जब हर नफ्स, हर जान आएगा
एक साहिका के साथ और एक शहीद के साथ। अब साहिका का क्या मतलब होता है पता है? आदमी भेड़ बकरी को हकाता कैसे है, तो वैसे एक फरिश्ता होगा जो इंसान को हाँकते हुए हश्र के मैदान तक मतलब क्या लेके आएगा। और उसके साथ साथ मतलब क्या होगा, एक शहीद होगा। शहीद का मतलब पता है कि जो पूरा मेरा लाइफ को विटनेस किया है, और वो पूरा लाइफ का मतलब क्या देगा, गवाही मतलब क्या करेगा, देगा। तो वो तो वही जो आपका जो दो फरिश्ता जो है वो गवाह है। वही तो गवाह है। और क़यामत के दिन एक स्पेशल फरिश्ता असाइन होगा जो मतलब क्या होगा, हर किसी को हाँकते हुए गैदर करते हुए मतलब जो है हश्र के मैदान में मतलब क्या लेके आएगा, वो अराफात का मैदान जहाँ पे फज किए थे। और भाई वो वाला एंजल कौन सा है जो मतलब हम लोग सही करते रहेंगे तो वो किरामन कातिबीन। हाँ। कोई अभी राइट और लेफ्ट के में जो बात हुआ था ना, कारीन का बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ। एंजल नहीं है, जिन। तो ये वो विटनेस वो भी तो बनेगा ना। वो विटनेस उसके बारे में भी आगे आ रहा है इसमें। मतलब वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहा है, लेकिन वो तो मतलब देखता है। अल्लाह देखिए विटनेस किसको, जो मुअतबर होता है उसको विटनेस बनाया जाता है। जो गैर मुअतबर हो उसको तो विटनेस बनाया नहीं जाता है ना। तो एंजल ट्रस्ट वर्दी है, लेकिन मतलब क्या शैतान इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। अच्छा वो शैतान हमको वो जिन देखता है। वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइकु व शहीद लकत कुन्त फ़ी गफलतिन मिन हाज़ा। पूछे थे अभी आप ना, तो ये है वो चीज़ जिसके बारे में तुम गफलत में थे, हीडलेस थे, जिसके बारे में मतलब ध्यान ही नहीं था, ध्यान नहीं देते थे। आपका नाम इसी वर्ड से है, फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। तो आज हमने तुम्हारी निगाहों से पर्दा उठा दिया है, तो आज तुम्हारी निगाहें बड़ी तेज़ हो गई। क्या अंदाज में जवाब आया, देखिए। लकत कुन्त फ़ी गफलतिन मिन हाज़ा, इससे पहले तुम इस बारे में गफलत में थे। आप सोचिए, उस अल्लाह करे कि गफलत हम लोग काश ख़त्म हो जाए, वहाँ गफलत ख़त्म होगा तो कोई काम नहीं होगा। आज अल्लाह करे कि आज पर्दा उठ जाए, वहाँ पर्दा उठाए तो कोई काम मतलब क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त तो सभी का पर्दा उठेगा। कि आज बोलता ना आदमी माया मुँह है माया है, तो मुँह और माया का पर्दा है जो हम लोग को हकीकत मतलब क्या देखने नहीं दे रहा है। लेकिन वहाँ पर्दा उठा दिया अगर जाए तो हर किसी को हकीकत मतलब क्या नज़र आ जाए। लेकिन यही तो टेस्ट है कि पर्दा में रहने अगर देखने के बाद कोई बदतरीन से बदतरीन काफिर भी ऐसा ज़िंदगी जिया कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा वेदर इज़ अ बिलीवर और अ नॉन बिलीवर। मतलब टीचर के सामने प्रिंसिपल साहब सारे स्टूडेंट अच्छा बिहेव करेगा ना, टीचर को क्लास से बाहर निकलने दीजिए, तो जो अच्छा बिहेव कर रहा है वाकई में वो अच्छा है, और तो जो बुरा बिहेव कर रहा है वाकई में वो मतलब क्या है, बुरा है। कि लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, तो हमने तुम्हारा पर्दा मतलब क्या उठा दिया। फ़बसरुकल यौम हदीद, तो आज तुम्हारी निगाहें बहुत तेज़ है, लोहे की मानिंद तेज़ है, शार्प। अब करीन का बात आ रहा है, इस करीन के बारे में आप सवाल पूछे थे। आप सोचिए ज़िंदगी भर करीन आपको क्या किया, बहकाया। अब पता है अब अल्लाह के सामने जाके ना आपको प्रेजेंट कर रहा है, ये लीजिए क्रिमिनल को। सोचिए इस बात को, मतलब आई हैव गॉट दिस वन, टेक हिम। मतलब समझिए आपको प्रेजेंट कर रहा है, लीजिए पनिशमेंट दीजिए। वो आपको बैठाया और आखिरत में आप भी फंसा रहा है। Here is the record ready with me. और वो रिकॉर्ड भी दे रहा है, उसका गवाही कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो दे रहा है, रिकॉर्ड भी दे रहा है। करीम पूरा हिसाब जो किया था ना वो भी दे रहा है, और बोला लीजिए प्रेजेंट कि वकाला करीन हूँ हाजा मा लदई अतीद। सोचिए जो करीन आपको दिन रात बहका रहा है, वो क़यामत के दिन बोल रहा है ये मेरे ये मुजरिम को लीजिए। ट्रांसलेशन में यहाँ लिखा हुआ एंड हिज कंपेनियन एंजल, एंजल लिखा हुआ है। यहाँ पे समझ तफसीर में मतलब क्या है कि मतलब गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ नहीं हुआ है, मुफस्सिर अलग अलग राय है। तो कुछ मुफस्सिर बोलते हैं कि एंजल है, और कुछ मुफस्सिर बोलते हैं कि ये मतलब जो है ना जिन है। करीन असल में इस्तेमाल होता है जिन के लिए, हाँ। जो हम लोग के साथ हमेशा मतलब क्या होता रहता है। जिनको मुसलमान भी बना देते हैं हमारे रसूलुल्लाह। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना जिन को मतलब क्या मुसलमान बना दिया। तो ईमान वाला और काफिर जिन दोनों होता है। तो ये दूसरा वाला आयत पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आए कि तफसीर किससे ज़्यादा करीब है। अलकिया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद, तो हर ढीठ कुफ़ार को, काफिर को जहन्नम में डाल दिया जाए। तो इसमें क्या है कि वो करीन को भी डाला जाएगा, और जो करीन का बात सुना था उसका ही मतलब क्या डाला जाएगा, करीम को भी डाला जाएगा। हाँ, मतलब वो हिंदी तो करीन बहका रहा था, उसके पास भी चॉइस था। जैसे हर इंसान के पास चॉइस होता है, तो हर जिन के पास भी चॉइस होता है।
वो चाहे तो मतलब क्या करे, इस्लाम के ऊपर अमल करे, चाहे तो मतलब क्या करे, कुफ्र करे, लेकिन वो क्या किया, अपना लाइफ को डेडिकेट किया है कि इंसान को गुमराह करने के लिए। तो उसका भी जजमेंट इंसान के साथ ही इंसान के साथ ही उसके होगा। साथ वो असाइन था। आप सूरह रहमान पढ़ेंगे तो उसमें है ना कि मतलब इंसान के वहाँ पे है ना कि फ़बय्यालई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुकज़्ज़िबान मतलब क्या है, डुअल प्लूरल है। तो डुअल प्लूरल क्यों है कि इंसान के लिए भी है और जिन के लिए भी है। क्या इंसान और जिनों की जमात, तुम अल्लाह अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो जैसे जिन के पास, इंसान के पास फ्री विल है, वैसे जिन के पास भी क्या है, फ्री विल है। तो दोनों को फ्री विल दिया गया है, तो दोनों फ्री विल के लिए अकाउंटेबल है और जजमेंट डे में अकाउंटेबिलिटी उसका मतलब लिया जाएगा। तो वो समझिए एक तरह से मतलब क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए उसको सामने फेंक दिया के लिए इसका रिकॉर्ड मेरे पास है, ये गुमराह था। मन्नाइल लिल खैर, तो अल्लाह ताला जिसको जहन्नम में डालेंगे उसको और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो ऐसा था जो हर खैर से रोकता था, हर भलाई से मतलब क्या करता था, रोकता था। तो करीन क्या करता था, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका खाली टाइम है, अजान हो गया, आप जाके जमात में नमाज़ पढ़ सकते थे, अंदर से विस्पर आया आस पास रुक जाना। तो इसी तरह आप चैरिटी भी देना चाहेंगे तो अंदर से मतलब क्या करे, रोकेगा आपका करीन जो है। तो करीन का विस्पर अगर आप बार बार सुन रहे हैं ना, तो समझिए आप भी ऐसे हो जाएंगे कि आपका दोस्त अगर भलाई करना चाहेगा तो आप उसको मतलब क्या है, रोकिएगा। यानी जैसे वो हर खैर से रोकने वाला है, उसका विस्पर सुनते सुनते इन्फ्लुएंस होते हुए आप भी वैसे ही बन जाएंगे, हर खैर से मतलब क्या रोकने वाले मतलब क्या बन जाएंगे। मन्नाइल खैर मुतदिम मुरीब, और मतलब क्या ट्रांसग्रेस करने वाला, हद से बढ़ने वाला, और मुरीब का मतलब क्या डाउट करने वाला। हर डाउट को एनालाइज करेंगे ना, बस चला है कि हर डाउट जो मन में आता है, दिल में आता है, वो क्या करता है, आपका नफ्स आप वसवसा करता है, आपका करीन जो है क्या करता है, वसवसा करता है। मतलब समझिए आज का दुनिया मतलब क्या सिनिकल है, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव मतलब क्या करता है, सोचता है। तो इतना नेगेटिविटी, इतना ओवर थिंकिंग आता कहाँ से, वो शैतान से आदमी बात करता है, विस्पर करता है, तो उसी से मतलब क्या होता है, क्रिएट होता है। अल्लाह ताला डिस्क्राइब क्या किए हैं कि मतलब वो जो हर भलाई से रोकने वाला है, वो जो हद से गुज़र जाने वाला है, और वो जो हमेशा शक में पड़ा रहने वाला है। यानी इतना डाउट आदमी अगर हर मामले में ऐसा डाउट करेंगे ना आप, तो आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इंसान क्या करता है, हर मामला तो आगे प्रोग्रेस करते रहता है, लेकिन दिन के मामले में क्या करता है, इतना सारा डाउट को लेके खड़ा रहता है कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर, वो और डिस्क्राइब किए हैं कि वो जिसने अल्लाह के अलावा और किसी को इलाह बनाया, मतलब अपना ज़िंदगी को अल्लाह के अलावा किसी और के लिए डेडिकेट मतलब क्या है, किया। फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाब शदीद, तो इसे डाल दिया जाए शदीद अज़ाब में, सीवियर पनिशमेंट। मेरा एक क्वेश्चन है जो आप करीम का बात किए, हाँ ठीक है, तो एक इंसान का जो ज़िंदगी में जो इविल काम करता है, हाँ, उसमें शैतान कितना रिस्पॉन्सिबल रहता है, कितना कारीन उसको खुद जो है वो कितना। इसका आंसर आ रहा है अभी, 27वां आयत पढ़िए, इसका आंसर आ रहा है अभी। क्वेश्चन आप सुने, क्वेश्चन पूछिए। बोलिए ना, बोलिए। ये पूछ रहे हैं कि इंसान जो गलती करता है उसमें कारीन कितना रिस्पॉन्सिबल रहता है और एक इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अब उसी का आंसर आ रहा है 27। सोच के हम, मेरा क्वेश्चन वही था लेकिन उसमें थोड़ा और ऐड करने, शैतान आप बोले ना, हाँ, शैतान और कारीन में आप डिफरेंस बताइए पहले मुझे। वो शैतान जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साथ जुड़ा हुआ, वो कारीन। ठीक है, शैतान जो है, हाँ, वो एक जमात को डिस्क्राइब किया जाता है, इंस और जिन। अल्लाह का दो मखलूक है, शैतान का कोई मखलूकियत नहीं है। जो इब्लीस का राह पे चलता है, इब्लीस को फॉलो करता है, उसका तरीक़त पे चलता है, उसको शैतान बुलाया। जैसे सूरह नास पढ़ेंगे तो मिनल जिन्नति वन नास, शैतान जिन में से भी होता है और इंसान में से भी होता है। अब कोई आदमी है जो सैटेनिक कैप्स कर रहा है, जादू है या मार रहा है, हमने नेतन्याहू को पकड़ लिया, ठीक है, तो वो जो है शैतान है। उसी तरह से जो जिन है, जो जिन का अंदर है, वो शैतान है। अब कारीन में इब्लीस, कारीन क्या है कि ऐसा जिन, अल्लाह से दुआ तो वही मांगे तो उसका दुआ कभी हुआ था। जो हर इंसान के साथ हाँ, अलग अलग उसमें है, वो दिखता भी आपका जैसा है, बात भी आपका ऐसा करता है, और आपका हर कुछ वो जानता है, ठीक है, जो आप जानते हैं, कारीन बुलाया। आपके किरामन कातिबीन। मेरा क्वेश्चन क्या है,
फरिश्ता एक होता है। इंसान हाँ, जो गुनाह फरिश्ता करता होता है। हाँ, उसमें उसका कितना पानी उसमें कायम कितना रिस्पॉन्सिबल हाँ। रहता है और कितना शैतान में ये लोग बात करते हैं जो हाँ। ऐसे ही हम लोगों और कोई उसका है काम ही है कि हम लोग जो ऐसे 5 वक्त नमाज़ी है वो उसका पूरा काम होना करते हैं, चाहिए, आप डिफाइन नहीं कर सकते। वो भी रिकॉर्ड हाँ, होता तो है। वही रिकॉर्ड तो सब होता है लेकिन उसके लिए गुनाह नहीं मिलेगा। मान लीजिए हम हाँ। बार बार कायम को फीड करते नहीं, रहते ऐसा हैं, शायद ये कायम को हदीस है तो कि जब आप- इंसान जब सोता है तो कलम उठा लिया जाता है, कालीन आपको उठा fit लिया करता कलम है। उठा लिया जाता है, आप अपना रूह यानी को वो fit जो कीजिएगा। राइट टाउन करते हैं ना आप वो जितना उठा लिया रूह को जाता है। फिट कीजिएगा क्या रूह जो स्ट्रांग होगा कालीन बुरा हो जाएगा। अच्छा दिखता है कि बुरा है। आप कालीन से लड़ोगे एक सहाबा मतलब क्या है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे अलग है और बोले थे कभी कभी मेरे जहन में ऐसा ख्याल आता है ना कि हम उसको ज़बान में लाना भी नहीं चाहते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्या जब वो ख्याल आता है तो तुमको बुरा लगता है? बोले हाँ। बोले तब तुम मोमिन हो। मतलब हर थॉट जो आपके दिमाग में आता है वो आपका नहीं होता है। तो एक सहाबा आके बोले कि मतलब कभी कभी जहन में ऐसा ख्याल आता है कि हम उसको ज़बान में लाना भी नहीं चाहते हैं। तो तब पूछे कि क्या तुम बुरा लगता है? बोले हाँ, तब तुम मोमिन हो। जब ऐसा हो तो मतलब क्या है, अल्लाह का पनाह में आ जाओ। और वर्ल्ड ऑफ जिन का ऊपर ये बहुत तरह का सवाल रहता है लेकिन उसको मतलब कभी और कर सकते हैं वो फिर topic पूरा से reviewed topic से रहेगा। ये बताएंगे। तो कारीन के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे तो वो क्या है कि काला करीन हूँ। तो करीन जो है, जो हम लोग के साथ जो जिन एसोसिएटेड था, डेविल, रब बना। देखिए क्या दुआ मांग रहा है, ए मेरे हमारे रब, माँ अदगई तू हूँ, आई डिड नॉट मेड हिम ट्रांसग्रेस। और भाई यहाँ पे हम बोलेंगे वो सही भी है, पता है क्यों? हम बता रहे थोड़ा देर में। वलाकिन कान अफ़ी दलालिम बईद, बल्कि ये खुद बहुत दूर की गुमराही में था। यानी पहले से वो मान चुका था कि हम बुरा रास्ता में चलना है, ये बात हम मतलब क्या है बस बुरा रास्ता में उसको असिस्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको बुरा बनाएं। अगर वो अच्छा रास्ता में होता तो बार बार तौबा करता, अल्लाह की तरफ पलटता, लेकिन वो क्या है, बोलेगा ये करीम दावत दिया है। तो बोला मतलब अपना हाथ धो लिया वो कि हम उसको ट्रांसलेशन नहीं कराएं, ये खुद ही बहुत दूर का गुनाह में पहुंच चुका था, हम उसको बस असिस्ट किए। तो अल्लाह ताला क्या बोलेंगे, काला ला तख्तसिमू, मतलब मेरे सामने बहस मत करो, आर्ग्यू मतलब क्या करो, मत करो। लदैया वक़द कद्दमतु इलैकुम बिल वईद, तुम तक इससे पहले वार्निंग पहुंच चुका था, खबरदार किया जा चुका था, तुमको भी किया जा चुका था और जिसका तुम पार्टनर हो उसको भी खबरदार किया जा चुका था। समझना है कि देखिए जिन जो होता है उसका मतलब शैतान जिन जो होता है, बुरा जिन, उसका काम ही होता है धोखा देना। चाहे आपका कारीन हो या ना हो, उसका काम धोखा देना है। तो वो धोखाबाजी वाला सिफत उसके अंदर दिख रहा है कि जब वो फंस गया क़यामत का दिन, ठीक है, तो पार्टनरी से आपका केस पार्टनर अब नहीं है, हट यार, तो वो अपना बचाने अपना बचाने का अपने बचा रहे कि हमको बचा लीजिए। बोले हम गुनाह नहीं किए, ये पहले से बहुत जवाब जवाब दे, है। वो चलाएंगे भाई उसी का माहौल है। हाँ, अल्लाह उसको प्रॉपरली तो शैतान का भी सारा ऑर्गन खत्म हो गया, वो अपने आप को बचाने से वार्निंग सोच तो रहा तुमको मिला था। समझे भाई, वो वाला वीडियो चलाएंगे, है। वीडियो वही वाला जो हाँ। वाला। इंशाल्लाह। आगे तो अल्लाह ताला बोले कि मेरे सामने आर्ग्यू मत करो, तुम दोनों तक मतलब क्या है, आपका जवाब आ रहा है। वार्निंग जो है पहुंच चुका था। माँ युबद्दलुल कौल, तो क्या अंजाम होने वाला था बुरा का अल्लाह ताला पहले ही बता चुके थे। तो अल्लाह ताला क्या बोले, मेरा जो कॉल है वो बदलने वाला मतलब क्या है, नहीं है, अब तुम कुछ भी कर लो। लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और अल्लाह ताला क्या बोले कि हम अपने किसी बंदे पर जुल्म करने वाले नहीं हैं। यानी हर किसी को उसी का बदला मिल रहा है जो वो किया था, और जो समझे भूल चूक में किया, तौबा किया, अल्लाह ताला उसको माफ़ भी कर दी। भाई क़यामत के दिन मतलब ऐसा रहम का मतलब कहानी मिलता है ना कि समझिए दो इंसान मतलब क्या जहन्नम में जाने वाला था, तो अल्लाह ताला दोनों को जहन्नम में मतलब क्या है ना कि भेज रहे हैं। तो एक दौड़ते हुए चला गया और एक मतलब क्या कर रहा है, पीछे घूम रहा है, फिर देख रहा है, पीछे घूम रहा है, फिर देख रहा है, पीछे घूम रहा, देख रहा है। अल्लाह ताला दोनों को बुलाए, तो तुम दौड़ते हुए क्यों गए? बोले या अल्लाह, दुनिया में कभी आपका कोई हुक्म मतलब क्या है नहीं माना, ये आपका लास्ट मतलब क्या था, हुक्म था, तो इसलिए मतलब ये दौड़ते हुए चले गए। और दूसरे से पूछे कि तुम जा रहे थे, पीछे घूम के देख रहे थे, जा रहे थे, पीछे घूम के देख रहे थे, जा रहे थे, पीछे घूम के देख रहे थे, ऐसा क्यों? बोले या अल्लाह, मतलब हम बार बार इसलिए घूम के देख रहे थे कि शायद आप माफ़ कर दें। अल्लाह ताला दोनों को मतलब क्या है, माफ़ कर दें। ये कहाँ मेंशन है? ये हदीस में मतलब मेंशन है, हदीस का इसका है, सोर्स हदीस मतलब हम है। निकाल के आपको इंशाल्लाह दे देंगे। और मतलब समझिए ना, एक ऐसा भी है ना मामला कि समझिए
सूरह मरीम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक आयत आता है कि कुल्लुहुम आतिहिम यौमल क़ियामति फ़र्दा, कि क़यामत के दिन सब का एक एक करके हिसाब होगा। इसीलिए कहा जाता है क़यामत के दिन मतलब क्या 50,000 साल का होगा। क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा भाई। 50,000 साल का मतलब ह्यूमन बीइंग का हिस्ट्री नहीं है, मतलब मैन काइंड का हिस्ट्री 50,000 साल का नहीं है। रिटर्न हिस्ट्री जो है 5,000 साल का है, और क़यामत के मतलब क्या 50,000 साल का होगा। तो जन्नत जहन्नम तो छोड़ दिए, हम लोग को हश्र के मैदान में 50,000 साल खड़ा रहना पड़ेगा। दुनिया के हिसाब से भी नहीं चलेगा। हाँ वही मेरा वही क्वेश्चन था। 50,000 साल जो है हम लोग तो अभी दुनिया में हम लोग वो दुनिया का हिसाब से 50,000 वो समझिए सोलर ये तो वो जो 50,000 साल वहाँ पे उस टाइम पे हाँ एक जन्नती और एक जहन्नमी को कैसा फील होगा? हाँ, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अल्लाह ताला बताते हैं कि 7 लोग होंगे जो अल्लाह के शेड में होंगे। जिस दिन कोई शेड मतलब क्या होगा, नहीं होगा। 7 लोग, हाँ 7 लोग। तो 7 अलग ट्रैक से बताया गया। एक वो जो समझिए जवानी में अल्लाह के बात किया, फिर उसमें से एक वो है जो समझिए जिना करने का मतलब थ्रेशोल्ड में था, लेकिन उसको अल्लाह याद आ गया और अल्लाह के खौफ से मतलब क्या वहाँ से वो पीछे हट गया। फिर एक वो जो मतलब क्या है जिसका दिल हमेशा मतलब क्या है मस्जिद में लगा रहा, जैसे मतलब ज़ोहर के बाद निकला तो उसको असर का पढ़ना है, असर के बाद निकला तो मगरिब पढ़ना है। और मतलब 7 ऐसे लोग हैं जो उस दिन अल्लाह के शेड में होंगे, जिस दिन कोई शेड मतलब क्या होगा, नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा। तो अल्लाह ताला बोले ना कि हम अपने बंदे पर जुल्म नहीं करते हैं। तो क़यामत के दिन भी हश्र के मैदान में भी अल्लाह के बंदे पर जुल्म मतलब क्या होगा, नहीं होगा। जो अच्छा लाइफ यहाँ पे बिताया, अल्लाह के बात किया और किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, अल्लाह ताला उसको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट मतलब क्या नहीं देंगे। तो यहाँ तक कि भाई कि जब क़यामत भी एक तरह का डिस्कम्फर्ट है, जिस दिन क़यामत कायम होगा, करेक्ट, तो अल्लाह ताला पता है क्या करेंगे, एक हवा चलाएंगे जिसमें सारा का सारा मतलब मोमिन है ना उसका जान चला जाएगा, और क़यामत किसी मोमिन के ऊपर मतलब क्या होगा, कायम नहीं होगा। तो बहुत सा बात तो हम लोग का बुजुर्ग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, लेकिन एक बात सही बोलते हैं कि जब तक एक ईमान वाला है तब तक क़यामत कायम मतलब क्या होगा, नहीं होगा। समझ नहीं आएगा, हवा चलेगा फिर मोमिन का हिसाब नहीं होगा। नहीं मतलब क़यामत वो वाला क़यामत जब पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, दुनिया चल रहा है और दुनिया ख़त्म जब हो जाएगा, तो वो क़यामत भी वाकई मतलब मोमिन के ऊपर नहीं होगा। अल्लाह ताला क्या करेंगे, पहले एक बहुत अच्छा हवा चलाएंगे जिससे मतलब क्या है कि मोमिन का जान चला जाएगा। तो क़यामत का ज़लज़ला आएगा ना कि इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी शय है कि उस दिन तुम देखोगे कि मतलब जो है मतलब लोग नशे में नहीं लगे, लोग नशे में हैं और बच्चे मतलब क्या है बूढ़े हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि वो मोमिन के ऊपर आने वाला मतलब क्या नहीं है, वो टॉर्मेंट से बच जाएगा मोमिन लोग। मोमिन टॉर्चर, टॉर्चर एक्सट्रीम मतलब क्या टॉर्चर वो पता नहीं चलेगा, मोमिन को पता नहीं चलेगा। मंजर देखने के लिए चिंता कोई नहीं रहा है। क्या भाई नाम से वो मुसलमान हो जाता है लेकिन मोमिन नहीं होता। देखिए ये मुसलमान और गैर मुसलमान फ़र्क जो है ना, ये दुनिया तक है। आखिरत में या तो इंसान मोमिन है या काफिर है। हाँ वो आप सही बात बोले। नाम का मुसलमान होगा, बहुत सा ऐसा आदमी है जो उसका नाम मुसलमान वाला होगा लेकिन वो जहन्नम में एंड करेगा। अल्लाह ताला हम लोग को मतलब उससे बचाए, आमीन आमीन। वो यहाँ का लीगल मैटर के लिए मतलब समझिए इंसान जो मुसलमान है उसको मतलब मुसलमान समझता है, लेकिन असल मैटर जो मैटर करता है दिल का ईमान, कि मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, कि अल्लाह किसी अपने बंदे के ऊपर जुल्म मतलब क्या नहीं करेगा। पता है कि जस्टिस क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी किया तो पता है क्यों चोरी कर पाया, क्योंकि अल्लाह ताला उसको क़ुव्वत दिए थे, ताकत दिए थे, तभी वो चोरी कर पाया। अल्लाह ताला क़ुव्वत ताकत छीन ले तो चोरी तो नहीं कर पाता। तो एक तरह से अल्लाह अपने ऊपर जिम्मेदारी समझ लिए कि वो इनजस्टिस जो दुनिया में हुआ उसको अंडू हो के रहना है, और इसके लिए मतलब क्या उसको अंडू करने के लिए क़यामत के दिन मतलब क्या होगा। तो जो जुल्म किया है अल्लाह के बंदे के ऊपर, उसके ऊपर जुल्म होगा। अल्लाह के बंदे के ऊपर जुल्म मतलब क्या होगा, नहीं होगा। जो अल्लाह के दूसरे बंदे पर जुल्म किया वो इंसानियत का मतलब फोल्ड से बाहर निकल गया। छोटा मोटा जुल्म तो भाई सबसे होता रहता है, लेकिन मतलब क्या है कि अल्लाह का बंदा वो है जो बार बार तौबा करे। अल्लाह ताला बोले ना कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, कि आदम का हर औलाद जो ख़ताकार है। बात बताइए। हाँ और टॉपिक है, हाँ लेवल में नहीं है, लेकिन हाँ। बता रहे फिलोसफी। जैसे भी मच्छर उड़ा, मच्छर मार दी, इसका क्या मतलब? नहीं, वो जो आपको नुकसान पहुंचाता है आप उसको मार सकते हैं,
लेकिन कभी कभी हम ये भी सोचते हैं मच्छर लगाओ वो नहीं नुकसान, लेकिन वो उड़ रहा है मेरा आँख के सामने, मतलब नुकसान उसको मार दिया। मतलब समझिए पॉइजनस स्नेक अगर है आपको दिखा तो आप उसको मार सकते हैं, ऐसा कोई मतलब चीज़ जो आपका खून आदमी चूसता तो है कॉकरोच मार देता है, कॉकरोच हाँ। जबकि कुछ करता नहीं है, करता नहीं। कॉकरोच गंदगी फैलाता है। गंदगी फैलाता है, उन लोग के हिसाब आदमी से को देखते जानवर साथ ही मार देता है। ये बात भी है गंदगी फैलाएगा वो। कि एक जानवर अगर दूसरा जानवर छोटा का सा स्पाइडर अगर देख लिया चल गया उसको मार हम देता है। हमेशा सोचते ज़बरदस्ती नहीं हैं- मारना चाहिए। मतलब लोग मारते, इंसेक्ट कोई भी दिखा, चाहे स्पाइडर हो, चाहे कॉकरोच हो, लिजर्ड हो, आदमी चप्पल से मारता है। बोलिए ना दिशा में क्या भाई? जानवर ये आता है कि मतलब समझिए कि एक जानवर अगर एक सींग वाला जानवर एक बेसिंग वाला जानवर को मतलब क्या मारा होगा ना, तो मतलब क्या है बेसिंग वाला जानवर को सींग दिया जाएगा और वो मतलब क्या सींग वाला जानवर को मारेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, वो डस्ट बन के ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चला जाएगा। एक सींग वाला जानवर अगर बिना सींग वाला जानवर को मतलब क्या मारा होगा, तो बिना सींग वाला जानवर को सींग दिया जाएगा और वो सींग से मतलब क्या है मारेगा, और वो हिसाब जब पूरा होगा उसके बाद फिर डस्ट बन के वो लोग चला जाएगा, अदल होगा, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा clear हो आपको जाएगा। तो पता है सूरा नबा पढ़ेंगे ना, तो काफिर मतलब जब ये चीज़ को देखेगा ना कि अच्छा जानवर तो डस्ट बन के चला गया, तो उस टाइम पता वो लोग क्या बोलेगा, या लैतना कुन्ता तुराबा, डेड बी ऑनेस्ट, मतलब काश हम मट्टी होते, हम लोग यही ख़त्म हो जाते हैं, आउट ऑफ एक्सेस मतलब क्या चले जाते हैं, हम लोग को फिर जहन्नम झेलना नहीं पड़ता। भाई मतलब कोई जानवर रहेगा आगे जैसे गोरू ज़बा जो होता है, हाँ, उसके बारे में जानवर का आता है रूप कि वो है। समझे उसमें मतलब जो ज़बा करने वाला है वो बैठ के पूरी रात क्रॉस करेगा, ये एक्चुअल में है। ये चीज़ आता है शायद, है ना, ये चीज़ आता है ना कि जो कुर्बानी का जानवर जो पुल से रात क्रॉस करेगा, ये आता है हदीस में। मतलब जो करेगा या जो मतलब समझिए पूरा हिसाब किताब होने के बाद ना जहन्नम के ऊपर एक पुल लगाया जाएगा जो कि मतलब पुल सिरात, तो वो पुल सिरात भी एक टेस्ट होगा, तो बहुत सारे लोग उस पुल सिरात से मतलब के गिर जाएगा और बहुत सारे लोग उस पुल सिरात को क्रॉस कर पाएगा। तो ये कहा जाता है शायद कि हदीस में है शायद, लेकिन हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो उस जानवर पर बैठ के पुल सिरात को क्रॉस किया जाएगा। अच्छा, सही पूछा ना। ये जो पुल सिरात वाला जो हाँ। यहाँ का जो मैटर है, हाँ, इसको भी गाली दिया खाना। कौन कौन लोग इससे मतलब सभी जाएंगे, एवरीबडी विल क्रॉस दैट, पानी के लिए मतलब ये आता है कि मतलब जो हर शय हर जान जहन्नम के ऊपर से होके गुजरेगा, अब उसको अल्लाह जिसको बचा लेंगे वो बच जाएगा। हाँ, तो क्योंकि कुरान में बहुत जगह मेंशन है हाँ। कि इसको जन्नत में डालो, हाँ या फिर फरिश्ता बोले इसको जन्नत में डालो। हाँ, तो जब जन्नत में डालने बोले हैं तो उसके बाद भी क्या क्रॉस करके जाने होगा? नहीं, एक बार क्रॉस कर दिए ये मतलब दोनों क्या, पाए- एक बार जब क्रॉस करिए तो फिर बोलेंगे क्या है? ये पूरा ये नहीं है, अल्लाह ताला पूरा इसको कंप्लीट नहीं किया। मतलब इसका क्या अलग अलग मतलब क्या टाइम लाइन है, तो एक पूरा सा टाइम लाइन में देखना पड़ेगा वो इसके चीज़। बाद क्या क्योंकि अल्लाह जाने। वही है, क्योंकि बहुत जगह कुरान में मेंशन है कि ये लोग जन्नत में जाएंगे या ये लोग है, तो अगर पुल सिरत क्रॉस करना है हमको, ठीक है ना, हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसको जाना है वो तो कर लेगा। हाँ। तो जब चले गया तो उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है, जिसको नहीं जाना वो गिर जाएगा। नहीं, वो पहले बोला जाए, हाँ, तो पहले हशर बोला का जाएगा मैदान है। तो उसका बाद भी क्रॉस करने करना होगा। होगा। हशर का मैदान है, हशर का मैदान हाँ खड़ा है। तो भाई 3 किलो इंसान हाँ, उसका इज़ा डिटेल वक़ातिल वाक़िया यस यस जो मतलब 3 टाइप्स वस्साबिकून अस्साबिकून हाँ उलाइकल मुकर्रबून। ऐसा इसमें आंसर है वो हाँ सेकंड वाला दूसरा बात पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है पहले बोल दिया जाएगा। कि आदमी हशर का मैदान में खड़ा है, ठीक है, और अल्लाह का हुक्म हुआ कि फला आदमी जन्नत में जा रहा है, ठीक है, तो फिर भी उसको पुल सिरात क्रॉस करना होगा या वो डायरेक्टली जन्नत में चला जाएगा? पहला जवाब इसका ये है कि ये अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है, क्योंकि ये इल्म गैब में से गैब का इल्म जो है वर्ल्ड ऑफ अनसीन का उतना ही है जितना अल्लाह बताया बताया, गया है। उसका आगे हम लोगों को पता नहीं। मतलब हाउ थिंग्स विल एक्चुअली प्ले हम लोग ये बात नहीं जानते। नहीं जानते। तो वही अगर बोल लेकिन- भी है तो मे भी हो सकता है क्रॉस करने का जरूरत ना हाँ, पड़े, कभी- डायरेक्ट जाए। लेकिन नहीं पुल सिरात हर कोई क्रॉस करेगा। पुल सिरात का बारे में जो है अरे वो कब्र के बाद है, पुल सिरात का पुल जो सिरात मामला है ना, वो जो है- कब्र के बाद है, हशर का मामला अलग है। नहीं पुल सिरात वही नहीं, असल में वो कयामत का मामला है। क़यामत का मामला है। आप लोग सब कंफ्यूज कर रहे हैं पूरा मैटर आप दुनिया। बोलिए भाई। अब बोलिए एक आदमी बोलिए। एक आदमी बोलिए, तब पुल- कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। कब्र से उठा, जो अभी बोला गया कब्र से उठा, हशर का मैदान मिल गया। हशर का मैदान में खड़ा हुआ, सवाल व जवाब हुआ, अब पता चला कि इधर जाना है कि उधर जाना है। इधर जब जाने का रहेगा, मतलब जन्नत में जब जाने का रहेगा, तो उसका जो क्रॉस करने का जो मतलब रास्ता होगा या फिर वो आफियत वाला होगा, आसानी वाला होगा, वो आराम से जाएगा। भाई हमको पता चल गया हम जन्नत में एंटर हो रहे हैं,
ठीक है, और अभी आयत आएगा अल्लाह अभी जन्नत इसी का में भी। है, इसी में है, अब बाकी बहुत सारा मुफस्सल में है कि फरिश्ता लोग उसको मतलब समझ लो इज्जत से लेके जाएगा, और अल्लाह भी उसको ऐलान करके बोले उतना आदमी में ऐलान होगा, फला आदमी जो इसके है। बारे में ये आता है ना कि सूरह हदीद में आता है आपका कि मतलब क्या है ना कि मोमिन को पुलसिरात में मिलेगा लाइट, तो सबका लाइट जो होगा ना उसके ईमान के मुताबिक वो होगा। जो यहाँ पे जिसका दाग होता है सब बोलता है उससे रोशनी। नहीं वो तो अलग चीज़ है, वो हौज़ कौसर के पास में होगा, लेकिन ये है कि मोमिन को अमाल जो है ना वो लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जिसका जितना ईमान रहेगा उसका मतलब क्या उतना लाइट रहेगा, अच्छा, उसको इतना विजिबिलिटी Visibility उतना रहेगा। विजिबिलिटी लाइट रहेगा। तो उसमें क्या है ना कि मुनाफिक लोग आके बोलेगा कि दुनिया में तो तुम्हारे साथ थे हम, कि दुनिया लेके में चलो। हमको भी लेके चलो, तो पता है फिर वो लोग के बीच में एक दीवार हायल हो जाएगा, तो मोमिन क्या है क्रॉस हो जाएगा, और मुनाफिक मतलब क्या रह जाएगा। और हर मोमिन एक फील्ड में क्रॉस नहीं करेगा, जिसका ईमान जितना बहुत तगड़ा था वो झट से क्रॉस कर जाएगा, चला जाएगा। और कुछ मतलब क्या है कि थोड़ा सा छोटे होते हुए जाएगा। तो अलग अलग मतलब वहाँ पे मरहला, मतलब बात यह है ना कि कुरान टाइम लाइन जो है ना वो समझने के लिए समझिए पूरा क़यामत के ऊपर बुक पढ़ना पड़ेगा, जो आलिम पूरा टाइम लाइन को देख के किए हैं। कुरान अलग अलग टाइम में अलग अलग क्या क्या इवेंट्स होंगे कि किसके बाद क्या होगा। सीक्वेंस बाय इमाम सीक्वेंस। इब्न कसीर का अलबिदाया व निहाया का जो आखिरी सेक्शन है बुक ऑफ द एंड, उसको पढ़ने से उसमें पूरा क़यामत का ये है। ये कुरान मतलब क्या करता है और ना, हम लोग ये भी कर सकते हैं टाइम लाइन स्विच करता है। ये तो वो क्रोनोलॉजी को पूरा डिफाइन हाँ। किया गया, हशर का मैदान एग्जैक्टली कैसा होगा, और कैसे कैसे करके कौन कौन उठेगा, कौन गिरोह उठेगा, कौन बात करेगा, कौन नहीं बात करेगा, ये सारा चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसका हशर का ऊपर बिलीफ गलत है, अकीदा गलत है, वो एक गलत अकीदा लेके जिएगा। जैसे बहुत सारा आदमी का है कि फलाना आदमी तो सिफारिश कर लेगा, बहुत सारा आदमी का है कि अमल करो नहीं करो भाड़ में जाओ, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो जन्नत में जाएंगे। तो कोई लूप पुल नहीं है यहाँ, ये बसा नहीं है। सब चीज़ का नफ़ी करता है कुरान। जब हम लोग पढ़ना शुरू किया है ना, आगे जब पढ़ते रहेंगे तब इस सब का जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिर भाई। हाँ आगे बढ़िए, बहुत टाइम चला गया। यौमा नकूल लिल जहन्नम, तो जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे हलिम तलाती, तो क्या तू भर गया, व तकूल हल मिन मज़ीद, तो जहन्नम कहेगा कि क्या और है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह इतना नेमत देते गए, लेकिन जहन्नमी लोग कभी मतलब क्या शुक्र अदा नहीं किया। तो जहन्नम भी मतलब क्या नाशुक्र है समझिए एक तरह से, क्योंकि उसका भी पेट मतलब क्या नहीं भरेगा। कि यौम नकूल ली जहन्नम, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे कि हलिम तलाती, कि क्या तू भर गया, व तकूलु हल मिन मज़ीद, तो जहन्नम कहेगा कि और मज़ीद है, और है क्या। और है क्या। तो जहन्नम का पेट भी मतलब क्या भरेगा नहीं। यही तो और आज नबीला जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर यहाँ पे एक तरह से आया कि वह उज़ली फ़तिल जन्नतु, मतलब समझिए यहाँ ऐसा हो रहा है कि कुआं प्यासे के पास लाया जा रहा है और जन्नत नीचे लाया जाएगी, करीब की जाएगी। वह उज़ली फ़तुल जन्नतु लिल मुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए, गैर बईद, और जन्नत जो है दूर नहीं रहेगी। तो कुरान का ब्यूटी देखिए भाई, कुरान जब भी मतलब क्या करता है जहन्नम के बारे में बात करता है, तो उस मतलब कॉन्ट्रास्ट के लिए फिर क्या करता है, जन्नत का ये बात करता है, यानी कि रिवॉर्ड का बात भी करता है, पनिशमेंट का बात भी करता है। सिर्फ एक तरफ का बात मतलब क्या करता है नहीं करता है। पूछा था आप जो पूछे तो उसी का आंसर है कि वह उज़ली फ़तुल वो उसके लिए और करीब हो जाएगा, और जन्नत करीब हो रहा है। समझ रहे हैं आप कि मतलब यहाँ पे मतलब क्या प्यासा कुएं पास नहीं जा रहा है, कुआं प्यासे के पास आ रहा है। कि वह उज़ली फ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीना गैर बईद, इससे क्या समझा पता है, जो अल्लाह ताला बोले ना कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारे शहर से भी करीब है, और हम जानते हैं इंसान को उसके मन में क्या ख्याल आता है। हाज़ा मातू अदूना, यह है वो जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो दो वर्ड पे गौर कीजिएगा, एक वर्ड आ रहा है वादा और एक वर्ड आ रहा है वईद। तो अच्छा प्रॉमिस जो होता है उसको बोला जाता है वादा, और थ्रेड जो होता है ना उसको कहा जाता है वईद। तो इससे पहले जो वर्ड आ रहा था वईद आ रहा था, लेकिन जैसे ही जन्नती का बात आने लगा वहाँ पे क्या है, हाज़ा मातू अदूना लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज़, किसके लिए, हर लौटने वाले के लिए, हर तौबा करने वाले के लिए। ऐसा नहीं गुनाह नहीं किया था वो लोग, लेकिन गुनाह करके फिर सही रास्ते में क्या किया था, पलटा था। और हफीज़ का मतलब क्या होता है, हिफाजत करने वाला। तो एक हदीस आता है ना, हिफाजत करने में मतलब क्या होता है कि सेक्सुअली भी अपना आपको बचाना है, हिफाजत करना होता है।
और एक हदीस में आता भी है ना कि कोई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि कोई अगर मेरे 2 चीज़ गारंटी देता है तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक ज़बान, मतलब एक वो जो 2 कपड़ों के दरमियान है यानी ज़बान, और एक वो जो 2 जाँघों के दरमियान है यानी कि शर्मगाह। तो बोले कि अगर कोई हमको ये 2 चीज़ें गारंटी देता है तो हम उसको जन्नत की गारंटी मतलब क्या करते देते हैं। ज़बान मतलब फोल जो लैंग्वेज यूज़ ज़बान, ये टंग। मन खशियर रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। तो वो जब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर देख ले तो सभी सुधर जाएगा। अल्लाह ताला क्या बोले कि मन खशियर रहमान बिल गैब, गैब में रहते हुए, अनसीन में रहते हुए, मतलब रहमान से मतलब क्या खौफ किया, रहमान से मतलब क्या डरा। वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और दिल भी कौन सा लाया, लौटने वाला दिल, जिस दिल के बारे में बात किए थे। अब्दिन मुनीब, तो अब्दिन मुनीब कब अब्दिन मुनीब बनता है, लौटने वाला बंदा कब लौटने वाला बंदा बनता है, जब दिल लौटने वाला होता है। जब दिल मतलब क्या होता है, रुजू करने वाला होता है। जब दिल रेक्टिफाई करने वाला होता है, करेक्शन करने वाला होता है। उदखुलूहा बिसलाम, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मतलब वो समझिए इसलिए नहीं बोल रहे थे कि बस जाने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, कि दाखिल हो जाओ सलामती के साथ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, यानी इतना सारा हॉरिफिक इन चीज़ देख के वो गुजरा है, भले ही वो एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन देख के गुजरा है ना। तो अल्लाह ताला क्या बोले, अब कुछ होने वाला नहीं है, ये यहाँ से इटर्निटी है, यहाँ से हमेशा हमेशा का मतलब क्या ज़िंदगी है। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये है खुलूद का दिन, ये है इटर्निटी का मतलब क्या है दिन। उस खुलूहा भी सलाम, यानी अब पूरा पीस, पूरा सिक्योरिटी, अब कोई उथल पुथल वाला लाइफ नहीं, हमेशा हमेशा का हैप्पीनेस। पानी नहीं है, मतलब यहाँ तो हैप्पीनेस एक पीक होता है, डाउन हो जाता है ना, वहाँ हमेशा खुशी कंसिस्टेंट। और आदमी यहाँ सीख करके गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप बार बार सीख करेंगे तो जो आप अचीव कर रहे हैं हैप्पीनेस वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे। परफेक्शन रहेगा, हर चीज़ कमाल पे रहेगा। और अल्लाह ताला क्या बोले कि समझिए कि आदमी का बहुत सा ख्वाहिश जो है दुनिया में अधूरा रह जाता है ना। जन्नत का असल नेमत तो है जिसके बारे में अल्लाह बताते हैं कि माला आइन रात, कोई आँख देखा नहीं है, वला उज़ुन समियत, कोई कान सुना नहीं है, और किसी बशर के जहन में उसका ख्याल भी मतलब क्या नहीं आया, किसी इंसान के जहन में इमेजिन भी नहीं कर सकता है, जो जन्नत का असल नेमत है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इंसान का अधूरा ख्वाहिश जो रहता है इंसान उसको पूरा करना चाहता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि लहुम मा यशाऊना, वहाँ हर वो कुछ होगा जो तुम चाहोगे, जो तुम मांगोगे। फ़ीहा, उसमें, वलदैना मज़ीद, और उसके बाद फिर मज़ीद। जैसे जहन्नम के बारे में क्या आया था, जहन्नम से पूछा गया कि भर गए, तो जहन्नम क्या बोला, और है क्या, मज़ीद। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोले कि जो जन्नती जो मांगेगा वो तो होगा, उसके साथ भी क्या होगा, मज़ीद। तो वहाँ भी मज़ीद था, यहाँ ही मज़ीद था। लेकिन हम लोग को चाहिए कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये मज़ीद मिले। और सबसे ये कुरान का लिटरेरी ब्यूटी भी जो है ना, वहाँ भी अल्लाह ताला मज़ीद का वर्ड इस्तेमाल किया, और यहाँ भी अल्लाह ताला मतलब क्या कि मज़ीद का वर्ड इस्तेमाल किया। कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ तक ही रहने दे क्या, तो फिर यहाँ कंप्लीट कर लिया भाई, नहीं, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। टॉपिक चेंज हो रहा है, जन्नत का बाद दूसरा टॉपिक। तो मज़ीद के बारे में बस एक चीज़ बोल देते हैं कि पता है जन्नत का सबसे बड़ा नेमत क्या होगा। मुफस्सिर बोले हैं कि ये मज़ीद का मतलब क्या है पता है, कि आपको जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। जैसे कि चाँद का दीदार मतलब क्या होता है। और इंसान का रूह का अर्ज क्या था, अपने रब से मुलाकात, तो अपना तकमील पे पहुंच गया। क़यामत का दिन, जजमेंट डे का दिन नहीं होगा, जन्नत में होगा। जन्नत में होगा, क्योंकि अल्लाह को देखना सबसे बड़ा नेमत है, और ये नेमत काफिर को नसीब नहीं होगा। जहन्नमियों को नसीब, काफिर ये देख भी नहीं पाएगा कि मेरा रब था कौन, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। तो जजमेंट डे के दिन मतलब खाली इंसान का जजमेंट होगा, और जो भी हुक्म दिया जाएगा कि इधर जाओ या जन्नत में जाओ, बस वही देख नहीं सकेगा। जजमेंट डे के दिन में मतलब क्या है ना कि समझिए रब का कुछ तजल्ली दिखेगा, लेकिन वो दिखेगा किसको, अल्लाह को। ये वो दिखेगा मोमिन को। जैसे एक कुरान का सूरा में एक आता है कि जब शाख को उठाया जाएगा और कहा जाएगा सजदे में गिरो, तो सजदे में नहीं जा पाएंगे। वो जो सजदे में पहले नहीं जाया करते थे, तो उसका मतलब क्या होगा, रिक पूरा क्या होगा ना, फिक्स हो जाएगा और जा नहीं पाएगा। तो अल्लाह का तजल्ली तो कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन असल दीदार
वो जन्नत में होगा कम्प्लीटली। मतलब वो कंफर्टेबली जैसे चांद को लोग देखते हैं वैसा अल्लाह को दीदार कर पाएंगे। तो वो जो सीन है जो मतलब एंड तक आखिरी इंसान सारे जन्नत जाएंगे आफ्टर दे हैव जिसके दिल में राय के ताने के बराबर ईमान है तो आखिरकार मतलब कि जन्नत में जाएगा। ईमान शर्त है। तो बस यहाँ पे रुके।